पैगंबर की जरूरत, पैगंबर को भेजा क्यों जाता है? पैगंबर के लिए इस कदर एहतमाम क्यों? भाई इंसान पैदा हो, खाए पिए जिंदगी गुजारे मर जाए, अगर इतनी सी चीजों का नाम जिंदगी होता तो इस इंसान की जमाअत को किसी पैगंबर को देने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि इंसान जब तब दावा करता रहता है कि हम भी अक्ल वाले हैं, हम भी फिरासत वाले हैं, हमारी अक्ल का सबूत देखना है तो देखो हम छलांग लगा के चांद पर पहुंच गए, हमारी अगर अक्ल को देखना है तो देखो हम दरिया के नीचे घुस गए, हमारी अक्ल को अगर देखना है तो देखो हम फ़ज़ाओं में तैर रहे हैं, हमारी अक्ल को अगर देखना है तो देखो हम समंदर की लहरों पर भी पार निकल जा रहे हैं। तो ये जब तब अपनी अक्लों का सबूत देता रहता है, हालांकि ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि इंसान खुद से इतनी चीज़ों को नहीं पा सकता है, क्योंकि इसे इन चीज़ों में, इन मैदानों में कमज़ोर रखा गया। खुद से इन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता। पैदा हुआ, ऐसे अगर इसको छोड़ दिया जाए, पैदा हुआ और इसे बंद कमरे में कोई आवाज़ ना पहुंचने दी जाए, तो आज की साइंस भी ये बताती है कि गूंगा हो जाएगा, ये कुछ बोल नहीं सकता है। क्यों भाई? इंसान जब सब कुछ रखता है और खुद से तरक्की का मलका रखता है तो गूंगा कैसे हो गया? गूंगा इसलिए हो गया कि इसे रहबरी नहीं मिली, क्योंकि उस जगह पर उस वक्त उसे माँ की रहबरी की ज़रूरत थी, बाप की रहबरी की ज़रूरत थी। बगैर माँ बाप के रहबरी की ज़रूरत के बचपन कामयाब नहीं हो सकता। बेशक हक है। उसके बाद और आगे उसको बढ़ा दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए तो 90% वो अंगूठा टेक हो जाएगा। मतलब कोई डिग्री वाली तालीम नहीं दिखा सकता। क्यों भाई? इंसान है, खुद तरक्की कर सकता है, डिग्री वाली तालीम क्यों नहीं दिखा पाया? क्योंकि उस्ताद की रहबरी नहीं मिली। तो माँ बाप की रहबरी न मिले तो बचपन नाकाम, उस्ताद की रहबरी न मिले तो बचपन नाकाम, उस्ताद की रहबरी न मिले तो बचपन नाकाम। मतलब जवानी के अय्याम वहां तक। ऐसे ही पैगंबर की रहबरी न मिले तो आखिरत नाकाम। हक है। तो इसे कई दर्जों में रहबरी दी गई, कई दर्जों में रहबरी दी। अच्छा, साथ में कुदरत का संभाला भी चलता रहा और कुदरत ने ऐसी जगह इसे संभाला दिया जहां ना माँ बाप की रहबरी हो सकती है, ना उस्ताद की रहबरी हो सकती है, ना किसी और की रहबरी हो सकती है। यानी बगैर ऑक्सीजन वाली जगह पर उसने वो रहबरी अता की। कुरान में इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे वहां पर जिंदगी दे करके बाकी रखा और दुनिया में आते ही वह हदैनाहु नजदैन, माँ के सीने में मौजूद रोजी की तरफ तेरी रहनुमाई कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि ये खुद से कुछ करने का मलका नहीं रखता जब तक रहबरी ना हो। चांद पर भी ये खुद से नहीं पहुंच सकता जब तक रहबरी ना हो, वसाइल ना हो और रब की तौफीक भी ना हो। रब ना पहुंचने देना चाहे तो नहीं पहुंच सकता। ये चीज हम क्यों बुनियादी बता रहे हैं? क्योंकि खुद से परवाज का वो नशा होता है कि आदमी इसी नशे में मस्त अलस्त हो करके लास्ट में गुमराह हो जाता है, लास्ट में गुमराह हो जाता है।
और इस पर पिछली तारीखें मौजूद है। तकरीर रबीउल अव्वल पर हो रही है। हाँ, हम मौजू से अलग नहीं, लेकिन कुछ बुनियादी ईंटें आप मजबूत लेते चले ताकि आने वाली इमारत समझ आ जाए। तो इसके लिए पिछली तारीखें गवाह है। शद्दाद, नमरूद, हामान, कारून, फिरौन, इन्होंने 55 से जवानी पाई, जवानी से फिर वहां से उरूज पाया, उरूज के बाद चलते रहे और ये समझे कि ये सब खुद से हो रहा है। तरक्की भी हमारी है, अपने हाथों की कमाई है, बिल्डिंगें हैं, सारी चीजें हैं खुद से। तो लास्ट में क्या हुआ? किसी की नकेल न मिलने की वजह से उन्होंने खुदाई का दावा किया और गुमराह हो गए, बर्बाद कर दिए गए। क्योंकि वक्त पर गलत रुख पर उठे कदमों को रोकना भी जरूरी है और वक्त पर ना उठे हुए कदम को उठाना भी जरूरी है। यानी कभी रोकना जरूरी होता है, कभी चलाना जरूरी होता है। और ये मलका परवरदिगारे आलम ने पैगंबर को अता फरमाया है। तो इंसान को अगर खाली ऐसे छोड़ दिया जाए, और पूरी दुनिया में एक चैलेंज है कि पूरी दुनिया पैगंबर से एक लम्हा खाली वक्त खुद से नहीं बिता सकती है, मर जाएगी। बेशक हक है। जहां रहमत की चादर हटी वहां सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पैगंबर का होना लाजिम और जरूरी है। इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ा माँ बाप के सपोर्ट है, और आगे बढ़ा तालीम का सपोर्ट है, उस्ताद का सपोर्ट है, और आगे बढ़ा मालो दौलत का सपोर्ट है, और आगे बढ़ा। लेकिन इतनी सी परवाज को इस्लाम ने परवाज कहा ही नहीं। इतनी सी परवाज भाई अगर ऐसे छोड़ दिया जाए सिर्फ असाज़ा और माँ बाप के भरोसे पर, यानी पैगंबर की जरूरत ना हो, तो ये परवाज करते करते कहाँ जाएगा? बहुत ज्यादा छलांग लगा के चांद पर पहुंच जाएगा, फिर नीचे चला आएगा। इतनी परवाज को इस्लाम ने परवाज नहीं कहा, बल्कि शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो यहां तक परवाज पैगंबर की अता। बगैर पैगंबर के उसूलों ज़वाबित को अपनाए हुए उन चीज़ों में कामयाबी नहीं मिल सकती है। क्योंकि दुनिया की परवाज आप नापेंगे, चांदो सूरज से आगे नहीं जा रही और न जा सकती है। बहुत पहले पैगंबर ने मार दिया और कहा कि जब जब परवाज करोगे ये इशारा तुम्हें जलील करता रहेगा कि तुम कुछ नहीं कर पाए, हम तो बहुत पहले सब कुछ कर दिया है। हक है। हाँ भाई, यूं इशारा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहबा के मकाम पर यूं इशारा किया। तो कहा कि पूरी दुनिया तरक्की करके मर जाए, यूं और यूं का जवाब नहीं दे सकती है। बेशक हक है भाई, हक है। कौन सी बड़ी कोशिश है कि पैगंबर ने 25 साल तक मुजाहिदा किया, उसके बाद चांद को काबू में किया, फिर उसके बाद इशारा किया तब फट गया? नहीं, ऐसे दलील मांगी गई नबूवत की, यूं कर दिया, बैठे थे डूब गया, मौला अली की नमाज चली गई थी, यूं कर दिया। तो इन दो इशारों का जवाब पूरी साइंस मौत के घाट भी उतर जाए नहीं दे सकती। हक है भाई, हक है। क्या कर? क्योंकि इंसान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते अगर इसे रहबरी न मिले, संभाला देने वाला कोई ना हो, तो एंड पर गुमराह हो जाएगा। क्योंकि पीछे से धक्का देने वाला इब्लीस लगा हुआ है। लेकिन जब एंड पे पैगंबर को खड़ा देखता है तो इसकी ताकतें जवाब दे जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है
कि हम लाख कोशिशें कर ले, पैगंबर का एक इशारा ही बचाने के लिए काफी है। बेशक। तो इस्लाम ने ऐसी तरक्की को तरक्की नहीं कहा, क्योंकि इससे पहले, इस्लाम से भी पहले ऐसी तरक्कियां मौजूद रही हैं। और हमने तो अभी हाल ही में दावा किया था कि पूरी दुनिया मालो दौलत में परवाज करके टाटा बिरला अंबानी क्यों ना बन जाए। पिछली तारीखों के लोग जो जूते चप्पल पहनकर चले गए, उनकी कीमतों की भी बराबरी दुनिया नहीं कर पा रही। हाँ, मुर्गियों के अंडे बराबर हीरे और मोती उनके जूतियों तक में जड़े मिले। कैसरो किसरा के दरबार में जो कालीन बिछाई जा रही थी, उस कालीन का एक बालिश्त मुरब्बा टुकड़ा मौला अली के दौरे खिलाफत में बेचा गया था। 22,000 दिरहम में एक बालिश्त कालीन बिकी थी। लेकिन इस्लाम ने इनकार कर दिया, कहा यह तरक्की कोई तरक्की नहीं। तरक्की ये नहीं है कि हीरे जवाहरात जूतियों में लगाए जाएं। तरक्की ये है कि पेट पर पत्थर बंधा हो, लेकिन निगाह उठे तो लौहे महफूज पढ़ने का हुनर आ जाए, तो क्या कहना हो भाई? गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि दुनिया की इन तरक्कियों का राज क्या है? तरक्कियों का राज क्या है? ये तरक्कियां वक्ती होती हैं। ये तरक्कियां वक्ती होती हैं, वक्त गुजरते खत्म हो जाती हैं। बहुत ज्यादा देर तक वो तरक्की चलने वाली नहीं होती। भाई आदमी बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से लेकर के चलो बुढ़ापा तक कोशिश करता रहा, खुद को बनाया, लोगों को बनाया, फैमिली तैयार किया, घर बार, मोटरसाइकिल। लेकिन एक दिन ऐलान हो रहा था, बाद नमाज जोहर जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, आप लोग शिरकत करें और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करें। कहाँ गई तरक्की? सब खत्म। क्या लाया था सिकंदर? क्या ले गया सिकंदर? थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। तो इतनी सी तरक्की को इस्लाम ने तरक्की नहीं कहा, बल्कि कहा जो कफन के बाद हुनर शुरू हो जाए उसको तरक्की हम कहते हैं। अये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। क्योंकि ये तो चंद रोजा के चांदो सूरज की आंख मचोली है, उसके बाद ये समेट दी जाएगी, जमीन की चादर लपेट दी जाएगी, आसमान का शामियाना झड़ जाएगा, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। आखिरत वो हमेशगी की चीज है। तो कहा खत्म होने वाली चीज को बनाना ये बेवकूफी है। आओ उसे बनाने के लिए हम बताते हैं जो कभी खत्म ना हो। वो जिंदगी बनाने की तमीज हम ये देते हैं जिसमें मौत नहीं है। वो दुनिया बनाने की तरकीब हम तुम्हें बताए दे रहे हैं जहां पर सवाल नहीं है। ऐसी जगह को संवारने का हम तुम्हें हुनर दिए दे रहे हैं जहां पर जवानी है, बुढ़ापा नहीं। अब इसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी जो आखिरत के चीजों से भी वाकिफ हो। और ये हुनर दुनिया में आम इंसानों को नहीं दिया गया जो आखिरत की खबरें यहाँ बैठ कर दे सके। ये हुनर पैगंबर को दिया गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुनर पैगंबर को दिया गया। पैगंबर को छोड़ करके दुनिया में कोई भी भाई का लाल तरक्की कर जाए, कब्र के हालात को सदा बराबर भी बयान नहीं कर सकता है, बरसत के हालात को सदा बराबर नहीं बयान कर सकता है, जन्नत और दोज़ख के ताल्लुक से सदा बराबर नहीं बता सकता है। नहीं बता पाएगा तो कहेगा कि ये सब कहानी है, ये सब कहानी है। लेकिन दीन में हमारे इस अकीदे को लाजिम कर दिया गया कि तुम्हें जहां अल्लाह रसूल पर ईमान लाना लाजिम जरूरी है, वहीं पर तुम्हें कब्र के चीजों पर यानी सवालाते कब्र, अजाबाते कब्र, राहते कब्र, जन्नतो दोज़ख, फुलसिरात, मीज़ाने अमल, मकामे शफाअत, मकामे महमूद, इन सारी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है।
यानी तुमने रब पर ईमान रखा, नबी पर ईमान रखा, कुरान पर ईमान रखा, लेकिन अगर कब्र का इनकार किया काफिर हो जाओगे, अगर हश्र का इनकार किया ईमान से खारिज हो जाओगे, अगर जन्नतो दोज़ख का इनकार किया आप ईमान से चले जाओगे, अगर आपने हौज़े कौसर, मकामे महमूद, लिवाउल हम्द, मकामे शफाअत का इनकार किया आप ईमान से हाथ धो बैठोगे। यानी इन चीजों को उसूले दीन करार दे दिया और दीन की बुनियादी चीजों में इसे रख दिया गया कि दुनिया इसे किस्सा और कहानी कहती रहेगी, लेकिन मोमिन इसे कहानी नहीं हकीकत कहता रहेगा, क्योंकि इसका सामना होकर रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब आखिरत की दुनिया इसमें बोल देते हैं तो ये बंद हो जाता है। इसको अब जो हमको लग रहा है उससे ऐसे तो है, हाँ नहीं नहीं मैं जगह बंद कह के रखो, बोलबे न करवा। तो ये आखिरत का मामला जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने पैगंबरों का एहतिमाम फरमाया और दुनिया को पैगंबरों का एक अजीम सिलसिला अता फरमाया। पैगंबर की जरूरत क्यों है? पैगंबर की ज़रूरत यह है कि जो काम माँ बाप नहीं कर सकते हैं, जो काम उस्ताद नहीं कर सकता है, वो काम पैगंबर करता है। अच्छा, पैगंबर को एक एक्स्ट्रा पावर भी अता करके भेजा जाता है जिसको मोजिज़ा कहते हैं कि अक्ल माने तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर कोई हुनर दिखाने की कोशिश करे तो पैगंबर मोजिज़े का इस्तेमाल करता है, जिससे अक्लें माऊफ हो जाती हैं और वो सब, चाहे वो 70,000 जादूगर की तादाद में फिरौन के जो है बुलाए हुए मैदान में इकट्ठा हो और 40,000 बनावटी सांपों से मैदान भर दे, लेकिन जब पैगंबर हजरत मूसा की सूरत में उतरता है तो एक असा जमीन पर रखता है तो सारे तिलस्म गायब हो जाते हैं, सारा जादू चकनाचूर हो जाता है। और रब ने दुनिया वालों को बता दिया पैगंबर की बराबरी ना करना, क्योंकि मेहनत से मोमिन बना जा सकता है, मेहनत से वली बना जा सकता है, मेहनत से आप जो है गौसो कुतुब के दर्जों तक पहुंच हो, लेकिन कोई मेहनत से दुनिया में पैगंबर नहीं बन सकता। मेहनत से कोई दुनिया में पैगंबर नहीं बन सकता, क्योंकि पैगंबर का इंतखाब आलम अरवा से है और पैगंबर को और फरिश्तों को मासूम के जुमरे में रखा गया। मासूम का मतलब यह है कि न पहले जिंदगी में कोई जुर्म का सुदूर और न बाद में, न कभी आने का कोई इम्कान, यानी तीनों जमाने जिसके सुथरे हो उसको मासूम कहा जाता है। और ये खिताब परवरदिगारे आलम ने पैगंबरों को अता कर रखा है। तो इस दुनिया में पैगंबर की जरूरत क्यों है, ये एक सवाल है, क्योंकि इस पर हमला हुआ और पैगंबर की जात को माइनस करने की नापाक साजिशें रची गई और बहुत सारी टोलियों का सहारा लेकर के, बहुत सारी बिगड़ी किताबों का सहारा लेकर के पैगंबरान को इनकार करने की नापाक साजिश रची गई और ये कहा कि कुरान मिल गया, पैगंबर की ज़रूरत नहीं, शरीयत मिल गई, पैगंबर की ज़रूरत नहीं, दीन मिल गया, पैगंबर की ज़रूरत नहीं। हमने कहा मिल जाने के बाद ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, ये किसने बताया? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि मिल जाने के बाद ज़रूरत ख़त्म हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मिल जाने के बाद ज़रूरत ख़त्म नहीं होती, बढ़ जाती है। मिल जाने के बाद जरूरत खत्म नहीं होती, बढ़ जाती है। भाई एक मर्तबा आपको पानी दे दिया, जरूरत खत्म हो गई? ना ना, जब तक जिंदा हो उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि पीने से वो चीज खत्म नहीं हो सकती है, पूरी जिंदगी उसकी जरूरत रहेगी। तो जो पानी की नेमत से भी ज्यादा कीमती हो उसको पैगंबर कहते हैं, जो खाने की नेमत से भी ज्यादा कीमती हो उसको पैगंबर कहते हैं, जो सोने जागने राहतों सुकून की नेमतों से ज्यादा कीमती हो उसको पैगंबर कहते हैं, जो
रातों दिन की तमाम तर तरक्कियों से ज्यादा कीमती हो, उसको पैगंबर कहते हैं। यानी पैगंबर का नाम वो जिंदगी का लम्हा है जिसमें नंगे बदन को लिबासे बशरी और अखलाकियत नूरानियत के वो जो है जौहर अता किए जाते हैं, जहां से इंसानियत बुलंद होती है। क्योंकि दुनिया में आदमी तरक्की करके बिल्डिंगें बुलंद कर सकता है, जमीनों पर रकबे कर कब्जा कर सकता है, बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है, आदमी दुनिया में तरक्की करके बहुत सारी चीजें बनाने बिगाड़ने का हुनर रख सकता है, लेकिन अखलाक को संवारना ये दुनिया के बस की बात नहीं है। किरदार को संभाल लेना ये दुनिया के बस की बात नहीं है। अपने तमाम तर ज़हनो दिमाग को एक अच्छे रूट पर ला करके चलाना ये हर एक के बस की बात नहीं है। सिराते मुस्तकीम पर खड़ा करना ये आम इंसानों के बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर जरूरत पड़ेगी पैगंबर की, क्योंकि इंसान तरक्की करेगा तो दौलत बनाएगा। पैगंबर जब इंसानियत की तरक्की करवाएगा तो उन्हें अखलाक का कोहे हिमालय बनाएगा, उन्हें किरदारों कैरेक्टर का पुख्ता और जिम्मेदार इंसान बनाएगा। यानी जो जानवरों की सफों से निकाल करके इंसानियत अशरफुल मखलूकात के लेवल तक लाकर खड़ा कर दे और उसे पहुंचा करके एक अच्छा आदमी, एक अच्छा मुसलमान, मोमिने कामिल, मुत्तकी जो बना दे, ऐसे बाहुनर सिकंदर को पैगंबर कहा जाता है। इसलिए हर दौर में पैगंबरों की जरूरत रही है और कयामत तक रहेगी। हाँ, हर दौर में रही है। देखिए तोफखाना जैसी पढ़ी लिखी समाज पर हम लोग कुछ ऐसी गुफ्तगू रखते हैं जो मतलब इल्मी हो, थोड़ी सी गाढ़ी यहाँ की गुफ्तगू रहती है, क्योंकि यहाँ की समातें ऊंची हैं। यही अगर देहाती मजमा होता तो अब तक हम लौटा पिटा के चले गए होते। तो बहुत गौर से आप सुन रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, खाली आप सुन लीजिए बस। क्योंकि अब ये कहना भी कि वक्त ज्यादा हो गया है, ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो पैगंबरान की जरूरत रही, इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसानों की जो तख्लीक फरमाई, भाई ये तो हो सकता था ना कि इंसान पहले पैदा कर दिए जाते, बाद में फिर 4-10 साल बाद, 20 साल के बाद किसी नबी के भेजने का फिर सोचा जाता, प्लानिंग बनाई जाती। ऐसा नहीं किया, बल्कि पैगंबर ही के सुल्ब में इंसानों को रख करके जमीन पर उतारा कि रहबरी रीढ़ की हड्डियों से लेकर के शिकमे मादर तक पैगंबर की रहबरी से खाली ना होने पाए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो खुद नबी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो पूरी इंसानी जुर्रियत को हजरत आदम की रीढ़ की हड्डियों में रखकर दुनिया में भेजा गया कि नहीं भेजा गया? अच्छा, हजरत हव्वा अलग से पैदा हो सकती थी, अलग से पैदा हो सकती थी, तो शायद कि सोहबत पैगंबर से कहीं दूरी हो जाती तो हजरत आदम के यानी पैगंबर की बाई पिसली से अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को भी पैदा किया, ताकि औरत भी पैगंबर के फैजान से माला माल रहे, मर्द भी नबियों के फैजान से माला माल रहे। है कि नहीं? ये तारीख है पूरी, इशारा हम करते जा रहे, तारीख है पूरी कि पैगंबर से लम्हा, जर्रा, एक पल, एक साथ को भी खाली नहीं रखा गया। पैगंबर के साथ हमें जन्नत से जमीन पर उतारा गया। चूटी के अंडे उससे भी कम, मतलब छोटी तादाद में कयामत तक पैदा होने वाली औलादे आदम को हजरत आदम की रीढ़ की हड्डियों में पिरोया गया और उन्हीं के साथ यानी नबी की मायत में इस जमीन पर उतारा गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि पहले नबी की सूरत में रब ने हिंदुस्तान को नबी अता फरमाया, है कि नहीं?
मैं देखो सुभान अल्लाह अगर पीछे वाले ना कह पाओ तो ऐसे मुंडी हिला दो कि हाँ ठीक कहा था। तो पहले पैगंबर की सूरत में अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रखा, क्योंकि ये वतन कोई ऐसा वतन नहीं जिसे कभी पहचाना न गया हो। ये वो वतन है जहां से मेरे नबी को मोहब्बत की खुशबू मिली है। इसलिए पहले नबी की सूरत में अल्लाह ताला ने मुल्के हिंदुस्तान को अबुल बशर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की मुकद्दस जात को अता फरमाया। अब हजरत आदम के साथ ज़ुर्रियत एहतमाम यह हुआ कि औलादों का सिलसिला चला। हजरत हव्वा से बेटा और बेटी एक दिन में पैदा होना शुरू हुए और दूसरे दिन जवानी मिलना शुरू हुई। फिर उनसे नस्लें चली, यहाँ तक कि एक अच्छी बस्ती कायम हो गई। और फिर चलते चलते सिलसिला इंसानों का भी बढ़ता गया, लेकिन पैगंबर का साथ नहीं छोड़ने दिया। पैगंबरियत साथ रही कि नहीं रही? भाई हजरत आदम के बाद अल्लाह ताला ने हजरत शीश को पैगंबर बनाया, फिर उसके बाद वहां से औलादें निकली, फिर उनमें पैगंबरी चलती रही। इंसान बढ़ते रहे, पैगंबर साथ चलते रहे कि कहीं भटक न जाए। इंसान चलते रहे, पैगंबर की रहबरी उन्हें मिलती रही कि जर्रा बराबर भी अगर पैगंबरों से इन्हें अलग किया गया तो ये खुद से सही निवाला भी नहीं ले सकते हैं। जिंदगी गुजारना तो बहुत दूर की बातें हैं। और इसकी मिसाल आप हल्की सी ले सकते हो, ऐसे इशारा कर दे खाली। जहां पैगंबर को छोड़ने की जलील हरकतें की गई, दस्तरखानों पर बजाय घी, पनीर, काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी आने के दस्तरखानों पर कुत्ते, बिल्ली, छछंदर, सांप, खनखजूरा, केचुआ तक आ गए। जिस जगह पर भी पैगंबर को छोड़ने की नापाक साजिशें रची गई तो वो अपना दस्तरखान तक पाक नहीं कर पाए। फख्र से आज भी बिच्छू सांप खाने वाली जो है नस्लें मौजूद हैं और आज भी वो गंदी चीजों को फख्र से फॉलो करते हैं। यानी हम सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, खनखजूरा भी खाते हैं। पैगंबर का साथ छूटा तो नस्लों को पाक रखना तो दूर की बात है, इंसान इतना तरक्की करने का दावा करने के बावजूद अपने लुकवों को भी पाक नहीं कर पाया। ऐसा है कि नहीं? पूरी मिसालें मौजूद हैं, नहीं कर पाया। क्योंकि आप जबानी जमा खर्च से कुछ भी कर सकते हो, हकीकत का सामना नहीं कर सकते हो। अगर गलत उसूल है तो हकीकत का सामना नहीं हो सकता। तो हजरत आदम से नस्ले इंसानी को बढ़ाया, लेकिन पैगंबर साथ रखा। एक भी लम्हा दुनिया का या दुनिया वालों का पैगंबर से खाली नहीं रखा गया। अब वो सिलसिला कितना चला? 1 लाख कमोबेश 2,24,000 नबियों को इंसानों के साथ रखा गया। हाँ, 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबिया को इंसानों के साथ रखा गया। क्योंकि पैगंबर है तो इंसानियत के लिए जो दर्द उसके कलेजे में रब ने रखी हुई है, उतना दर्द सगी माँ भी औलाद के लिए नहीं रख सकती। और अभी कल की गुफ्तगू में हमने एक चैलेंज किया उधर गोंडा साइड जलसे में। हमने कहा कि कोई माई का लाल पूरी दुनिया में किसी भी नबी का एक मंजिला ही मकान पुख्ता दिखा दे, मैं गुलामी करूंगा। जबकि 1 लाख कमोबेश 2,24,000 नबी आए, किसी का पुख्ता मकान आप नहीं दिखा सकते हो, किसी के 100 बीघे जमीन नहीं दिखा सकते हो, या किसी के नस्लों की प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि पैगंबर खुद को बनाने के लिए नहीं, मखलूक को संवारने के लिए आता है। तो 2 लोग खुद को बुलंद करते हैं, उन्हें दुनियादार कहा जाता है, और जो खुदी को बुलंद करके बंदों की तकदीरें संवार दे, उन्हें नबी कहा जाता है।
बुलंद कह सको तो सुबहान अल्लाह के ताल्लुक से बस इतनी सी विनती है। देखो छोट लड़का खड़ा हुआ था तो भद से गिर पड़ा था, तो माँ बाप कहते हैं कि वाह 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 वाह, खड़ा हो जा खड़ा हो जा, तो सही में खड़ा हो जाता। तो ऐसे वाह वाह कहा करो तो क्या ने मौलानो बोल ले जाए कि नहीं भाई, ये एक आदत में हो जाती है। तो आपकी ज़बान भी पाक होती रहे और हमें हौसला भी मिलता रहे। ने आधा घंटा केहू के सामने खूब कस के बतवाओ, पसीना पसीना हो जाओ, और आधा घंटा के बाद कहे काव कहो तो मर जाए। हाँ नहीं, कम से कम देखिए एक बुनियादी चीज जा रही। कुमैल भाई तो इतना परेशान थे बेचारे, बहुत यहाँ से चिन्हट की दूरी नाप डाली आपने। और हम किसी से कहते हैं कि 1 साल पहले ये तारीख चली गई तो लोग ताज्जुब करते हैं कि कौन इतने बड़े शौकीन लोग हैं जो 1 साल पहले तारीख लेके चले जाते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी ने साथ दिया, जो वादा किया था रब की जात पर भरोसा करते वो पूरा करने का मौका मिला। तो नबियों का साथ, क्योंकि पैगंबर अपनी जात को बनाने के लिए नहीं आता। देखिए कोई भी पैगंबर दुनिया में मेहनत करके पैगंबर होता नहीं है, वो कारखाने कुदरत से बना बनाया प्रोडक्ट की सूरत में एक अच्छे कीमती सामान और हीरे की शक्ल में बना बनाया आता है। उसे यहाँ बनने की जरूरत नहीं है कि पैगंबर वहां से दुनिया में आएगा तो खूब नमाज पढ़ेगा तो और तरक्की कर जाएगा, खूब इबादत करेगा तो और तरक्की कर जाएगा। जहां तक तरक्की हो सकती है वहां तक रब उन्हें पैगंबरी की डिग्री दे करके, भाई वो ऐसे है जैसे किसी को यूनिवर्सिटी से या अच्छी जगहों से LLB की डिग्री दी गई हो या MBBS की डिग्री दे दी गई हो। तो अब MBBS की डिग्री यूनिवर्सिटी से दे दी गई, अब वो निकल के आए अगर KG नर्सरी पर मेहनत करे तो बेवकूफ कहा जाएगा। तो दुनिया में पैगंबरी की डिग्री है ही नहीं, जो सबसे हाई लेवल की डिग्री है वो पैगंबरी की है। तो वो उसे पहले ही मिल चुका है, तो यहाँ नर्सरी और KG LKG पर मेहनत क्यों करेगा। इसलिए पैगंबर बना बनाया आता है, रब उसे गैब का इल्म भी अता कर रखता, उसे जबानों का मालिक। भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर उतारा गया 7 लाख जबानों का इल्म अल्लाह ताला ने दिया था। हाँ 7 लाख। और आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी दुनिया में कितनी जबानें बोली जाती हैं इस वक्त? नहीं, पूरी दुनिया में कितनी जबानें बोली जाती हैं? उर्दू, हिंदी, चीनी, जापानी, तुर्की, मतलब कितनी जबानें बोली जाती हैं पूरी दुनिया में? जहां तक हमने काउंट किया था वो 350 से 350 तक पहुंच रही हैं। बहुत हद है, सर्च करोगे लेकिन 400 नहीं पहुंच पा रही। 350 450 तक पहुंच रही। अब और कोई तहकीक आपकी हो आप जाने, लेकिन 350 450 इतनी जबानों पर दुनिया घिरी हुई है। इससे ज्यादा पूरी दुनिया में जबान नहीं बोली जाती, ना लोग जानते हैं। कौम मुस्लिम ऐसे फख्र वाली कौम का नाम है कि इसके बाप 7 लाख जबानों का इल्म लेकर उतर चुके हैं। हाँ 7 लाख जबानों का इल्म लेकर हमारे बाप हजरत आदम को जमीन पर उतारा गया। तो पैगंबर सारी ट्रेनिंग रब के हुजूर से करके आता है, सारा सब कुछ मलका लेकर के आता है। उसे दुनिया में किसी बंदे के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, यानी वो एक रोशन चराग की शक्ल में उतारा जाता है। और हम जैसे छोटे चरागों के लिए हुक्म है कि लगते जाओ, रोशनी बढ़ती जाएगी, जुड़ते जाओ, उजाला बढ़ता जाएगा। तुम टच हो करके पैगंबर को रोशनी नहीं दे सकते हो, लगोगे तो खुद की नस्लें रोशन हो जाएगी। पैगंबर को तो रब ने पहले ही से रोशन करके भेजा हुआ है। तो अब ये सिलसिला रहा, यहाँ तक कि एक एक दौर में 2-2, 4-4 पैगंबर भी पाए गए।
एक एक दौर में दो दो चार चार पैगंबर भी पाए गए, और उन पैगंबरान में बाप भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी, ऐसे भी सिलसिले चले। भाई 1,00,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया में तकरीबन 70,000 प्लस नबी तो खाली बनी इसराइल में आए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे हजरत इस्माइल नबी, उनके बेटे हजरत इसहाक नबी, उनके बेटे हजरत याकूब नबी, उनके बेटे हजरत यूसुफ नबी। है ना सिलसिला ऐसा? तो नबूवत की बहारें दुनिया को मिलती रही और इंसानों को नबूवत से दूर नहीं रखा गया, बल्कि उसके फैजान से इन्हें माला माल किया जाता रहा। लेकिन इंसानों ने पलट कर क्या दिया? इंसानों ने पलट कर बेवफाई दी। इंसानों ने पलट करके उस नेमत की कदर नहीं की, जैसी कदर होनी चाहिए थी कदर नहीं किया। जो पैगंबर इनके लिए दुआ मांग के जन्नत से मन और सलवा उतरवा रहा हो, उसी पैगंबर को जलीलों ने ऐबी कह दिया। जो पैगंबर इनके निजात के लिए रातों दिन दुआ मांगता हो, उसी पैगंबर हजरत जकरिया के सर पर आरा रख दिया। हजरत जकरिया ने मार्ग की, मौला ये क्या? रब ने इरशाद फरमाया, जकरिया तुम मेरे मुकर्रबीन में हो, और उफ भी न करना। आरा चल गया, कहा मौला जबान बंद कर दी है, ना बोलूंगा। वजूद चिर के दो धड़ों में तकसीम हो गया, यानी पैगंबर के जान के लाले पड़ गए। हजरत इब्राहिम जो रुश्द हिदायत देने के लिए आए, आतिश कदे के अंगारों का इंतजाम उनके लिए कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो रुश्द हिदायत के लिए आए, मौत का फंदा कमरे में जलीलों ने उनके लिए तैयार कर दिया। यानी पैगंबरों के साथ कजरवी, पैगंबरों के साथ ना इंसाफी, पैगंबरों के साथ जुल्म अत्याचारों बेबाकी, पैगंबरों के साथ अपने जिंदगी के कीमती लम्हात जिन्होंने निचोड़ कर दिया हो, पलट कर इन्होंने गाली दे दी, पत्थर मार दिया, जान के लाले पड़ गए, कई मीलों तक दौड़ाते रहे। रब ने कहा, ओ तुमने ये क्या कर दिया? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ और चाहता, तुमने ये क्या कर दिया? भरे हुए खाने नेमत के बर्तनों को तुमने पलट डाला। ये बचकानी हरकतें तुमने कैसे कर दी? भाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम, क्या कुछ नहीं किया। पूरी पूरी रात रोते रहे उम्मत के लिए, लेकिन जब थक गए उनकी बेवकूफियों और बदतमीजियों से, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, मेरे मालिक इनसे बेहतर लोगों में मुझे पहुंचा दे, मैं थक चुका हूं। हाँ, मैं थक चुका हूं। कहा प्यारे रात की तारीकी में बस्ती छोड़ दो। यानी जितने भी अजाब की लिस्ट आप देखोगे उसमें नबी को हटाया गया है। पूरे अजाब की लिस्ट आप देख लो, नबी को हटा दिया गया। भाई कौमे नूह पर अजाब आना था, रब ने कहा कश्ती बनाओ, खुद को सवार करो, अपनों को सवार करो, हट जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी वजह से बचे हुए हैं। जिस दिन पैगंबर को हटाया गया, डूब जाएंगे, कोई बचाने वाला ना होगा। ये समझते हैं खुद के हुनर से बचे हुए हैं, अपनी जलील तरक्कियों से बचे हुए हैं। ना ना, ये पैगंबर के साए करम से बचे हुए हैं। तो कौमे लूत को मारा गया अजाब दे करके, पैगंबर को हटाकर हजरत नूह की कौम को मारा गया, पैगंबर को हटाकर हजरत इब्राहिम की कौम को मारा गया, पैगंबर को हटाकर हजरत यूनुस की कौम को मारा गया, पैगंबर को हटाकर, यानी पैगंबर अगर है तब तक बचे हो। जिस दिन पैगंबर ना रहा, नंगे हो जाओगे, कोई बचाने वाला ना होगा। और आज जो हम लोग बचे हुए हैं ना, रब ने अपने महबूब का साया हमारे ऊपर रखा हुआ है। हाँ,
ये दौर पैगंबर से खाली नहीं है, इसे फितरत का दौर नहीं कह सकते आप, क्योंकि रब ने वो महबूब दिया है जिसका साए करम सुबह कयामत तक इस दुनिया पर बाकी रहेगा। इसलिए पैगंबर से एक लम्हा ये दौर हमारा खाली नहीं है। इसलिए ज़बानें हैं, दुनिया कुछ भी बकवास कर सकती है, लेकिन पैगंबर के साए रहमत जिस दिन हटे, इंसानों को अपनी औकात याद आ जाएगी, क्योंकि रब ने पिछली तारीखों में पैगंबरों को हटाकर उनकी औकात याद दिला दी। हाँ, उनकी औकात याद दिला दी। भाई हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया इन लोगों ने? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पत्थर से बने हुए मुजस्समे में जान डालने का हुनर अता फरमाया था, मतलब ये मौजज़ा था। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पत्थरों से चीजें बनाती थी, जानवर बनाते थे, इंसान बनाते थे, मर्द औरत बनाते थे, पत्थरों से तराश करके। और इतना हुनर वाले थे कि ऐसे बना देते थे कि जैसे ये चीज अभी बोल देगी या चल देगी, इस कदर मतलब कारीगरी थी। लेकिन पूरी कौम माजूर थी इस बात से, क्योंकि वो जान नहीं डाल सकते थे। तो अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उसी हुनर का मालिक बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन्होंने पत्थर से जो है ऊँटनी बनाई, एक जबरदस्त ऊँटनी तरतीब दी। लेकिन सब तारीफ तो कर रहे थे, वाह क्या नक्श है, क्या निगार है, क्या पैर है, क्या हाथ है, मतलब सारी तारीफें हो रही थी। लेकिन उसमें पीछे से सब कह रहे थे काश जिंदा होती। हाँ, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं इसे जिंदा कर दूं तो, और सिर्फ ऐसे तनहा नहीं, हामिला ऊँटनी निकाल कर इन पहाड़ों से दे दूं तो कहा मान जाएंगे। हामिला ऊँटनी हजरत सालेह ने निकाली, जिसने आकर के बाद में बच्चा भी जना और पूरे कबीले वालों के घर घर दूध पहुंचाती थी। यानी जाकर दरवाजे पर खड़ी होती, दूध से बर्तन भरे जाते, फिर चलकर दूसरे घर पर जाती, पूरा कबीला दूध पीकर सैराब हो रहा था। पैगंबर का साथ मिला था, लेकिन क्या किया? इन जलीलों ने ऊँटनी की कोचे काट दी। हाँ, वो नस काट दिया जो बदन का मैन नस होता है, अकहल वगैरह, जिससे पूरे बदन का खून निचोड़ गया, काट दिया, कोचे काट दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया प्यारे बस्ती छोड़ दो, अब ये बच नहीं सकते हैं। पैगंबर को हटा दिया, गायब कर दिए गए। और रब ने कुरान में वादा फरमा रखा है कि मेरे महबूब जब तक आप इनमें हैं, मैं इनको वो अजाब नहीं दूंगा जो पिछले नबियों की उम्मतों को दे चुका हूं। भाई कौमे आदो समूद पर अजाब आए, कौमे लूत पर अजाब आए, कौमे सालेह पर अजाब आए, और ऐसे वैसे अजाब नहीं, किसी को बंदर बनाया गया, किसी को खिंजीर बनाया गया, किसी को जो है मक्खी मच्छर का अजाब दिया गया, यहाँ तक कि किसी की बस्ती को पूरा जो है मिट्टी समेत उठा करके ऊपर से पलट दिया गया, नस्लें तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि सबको अजाब देने से पहले पैगंबर को वहां से हटाया गया। लेकिन इस उम्मत के लिए वादा किया कि महबूब जब तक आप रहोगे इस उम्मत को अजाब नहीं दिया जाएगा। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सुबह कयामत तक इस उम्मत पर पिछली उम्मतों की तरह अजाब नहीं आ सकता है, क्योंकि सुबह कयामत तक रब का महबूब इस उम्मत में जलवागर है। हाँ, सुबह कयामत तक सरकार की रहमत भरी चादर इस दुनिया के सरों पर तनी हुई है। तो पैगंबर से कोई दौर खाली नहीं, क्योंकि इंसान बगैर पैगंबर के लुकमे भी नहीं संवार सकता है, नस्लों को संवारना तो बहुत दूर की बातें हैं। दौर गुजरता रहा, लेकिन इन्होंने वो कजरवी अख्तियार की जिसकी बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तो तुमको कुछ और दिया, तुमने उसकी कदर न की। चलो तुम्हें अपनी तबीयत पर छोड़कर देखता हूं क्या करते हो। पैगंबर अब नहीं भेजूंगा, अब नबी नहीं भेजूंगा, फितरत का दौर दे दिया जो पैगंबरों से खाली जमाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब ये लोग फांसी के लिए अंदर लेकर गए रूम में, तो
3 लोग पकड़ कर लेकर गए थे। उन्हीं में से एक आदमी को हजरत ईसा का शबीह दे दिया गया और हजरत ईसा को वहीं से चौथे आसमान पर बुला लिया गया और इन्होंने अपने ही आदमी को मौत के घाट उतार दिया और बाहर आकर के ताली सीटी मार रहे थे कि हजरत ईसा को मार दिया मादल्ला। ये तो कुरान ने बाद में आकर के बताया कि हजरत ईसा को सूली नहीं दी गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर बुलाया गया। मतलब पूरी कौम, जो नबी अंधों को आंखें देने के लिए आया हो, जो नबी कोढ़ियों को शिफा देने के लिए आया हो, जो नबी मुर्दों को जिंदगी बख्शने के लिए आया हो, उसके लिए मौत का फंदा तैयार किया। रब ने हजरत ईसा को दुनिया में मौत से पहले चौथे आसमान पर बुला करके बताया कि अब पैगंबर न भेजूंगा, जरा तुम्हारी नकेलें ढीली करके देखता हूं कि कैसी जिंदगी गुजारते हो। चलो खुद से संवरने का दावा है, संवर के बताओ। खुद से तरक्की का दावा है, करके बताओ। खुद से पल्ले बढ़ने का दावा है, करके बताओ। पैगंबर अब ना भेजूंगा और ऐसे छोड़ के देखता हूं कि तुम कौन सी तरक्की करते हो। पैगंबरों का सिलसिला बंद कर दिया गया, पैगंबरों का सिलसिला बंद कर दिया। अब क्या था? हजरत इब्राहिम के लाए हुए दीनी अकीदे को लोग भुलाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के बदन से लिबास उतरने लगा, यहाँ तक कि मर्दों औरत सब बेलिबास हो गए और काबा तक का तवाफ माज़अल्लाह नंगेपन में कर डाला। क्योंकि पैगंबर नहीं, कौन है जो नकेल डाले, कौन है जो इन्हें रोके, कौन है जो बताए? कोई नहीं है। पैगंबर से खाली दौर, और 1-2 साल नहीं, तकरीबन 550 या 500 साल किसी नबी को नहीं भेजा। फितरत का दौर दिया और कहा तरक्की करके बताओ। तो क्या दुनिया में इंसान नहीं थे, उनकी तरक्कियां नहीं थी? बहुत ही सारे साहब, ये कोई नहीं कह सकता कि पिछले लोग तरक्की पर नहीं थे। ना ना, जब साइंस के सीन भी जन्म नहीं लिए थे, उस दौर में लोग तरक्की करके दरियाओं के कलेजों पर लकड़ियों से तैरा करते थे। आप कहोगे कि इस दौर में तरक्की मिली है? ना ना, इंसानों ने उस दौर की वो तरक्की इजाद कर दी थी कि आज जो लोहा काम नहीं कर पाता, उस दौर की कमजोर लकड़ियां काम करके चली जाती थी। इंसानों ने वो तरक्की की थी कि पत्थरों से आग का इजाद, इन सारी चीजों की सर्च उसी दौर की है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना दिमाग होने के बावजूद जब पैगंबर को हटा करके जमाने को नबी से खाली किया, रसूल से खाली कर दिया, नबियों से खाली कर दिया और कहा खुद से चलकर बताओ। चले लेकिन लड़खड़ा के गिर गए। हाँ, चले लेकिन लड़खड़ा के गिर गए, और ऐसे वैसे नहीं गिरे, बल्कि जानवर से भी बदतर हो गए। जिन्हें अशरफुल मखलूकात में रखा गया, करमना बनी आदम का ताज जिनके सरों पर सजाया गया, जानवर से बदतर हो गए। रक्स इबलीसी का दौर देखा गया और यहाँ तक कि ऐसी गिरावटें आई इंसानियत के लेवल में कि किसी का कंधा अगर किसी के कंधे से टकरा जाता तो वो 100 साल तक, 150 साल तक इसी बुनियाद पर लड़ता रहता कि तेरे आदमी का कंधा मेरे आदमी से टकराया क्यों। बिगड़ गए लोग। खाने काबा की कोठरी को माज़अल्लाह नापाक करने की साजिशें रची गई, हरम को बदनाम करने की नापाक साजिशें रची गई। जमजम का कुआं पट गया साहब, जमजम का कुआं पट गया। मिना मुज़दलिफा अरफात के मैदानों की बेहुरमतियां कर दी गई। कोई दूर दूर तक संभालने वाला नहीं। काबा के दीवारों की ईंटों की चीखें निकल रही कि मालिक तूने नबियों को भेजना बंद कर दिया, अब हमारी आबरू की रखवाली कौन करेगा। जमजम का कुआं गायब हो गया, काबा की 2 ईंटें निकली, 4 ईंटें निकली, दीवार गायब हो गई। यहाँ तक कि काबा मुकद्दसा साहब जमीन के ऊपर से दिखना बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता करके दीवारें शिकस्ता हो गई, सब कुछ लूट लिया गया और इंसान यहाँ तक पहुंच गया। एक खुदा को तो छोड़ो, 32 करोड़ को अपना माबूद बनाकर बैठ गया। हाँ, बरसात में जो केचुआ रोड पे निकलता है ना, केचुआ, एक दौर में ये भी खुदा रह चुका है।
हाँ, एक दौर में इसे भी खुदा का दर्जा इंसानों ने दे दिया था। पैगंबर नहीं, कोई नकेल डालने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, जो जिसको चाहा उसको अपना लिया। यहाँ तक कि सगा बाप सगी बेटी से शादी हो गई, सगा भाई सगी बहन को रखेल बना लिया मादल्ला। यानी ऐसी हरकतें की इंसानों ने कि जानवर भी शर्म से मुंह छुपाने लगे। और याद रखो, जब जमीन के कलेजे पर जुर्मों की ज्यादती होती है तो जमीन के कलेजों की हरियाली गायब हो जाती है, चश्मों का बहाव रुक जाता है, दरिया की रवानगी थम जाती है, आसमान से अब्रे रहमत के कतरे गिरना बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके पर जुर्मों की वो ज्यादती दुनिया में हुई, रक्स इब्लीसी का वो तमाम तर मंजर निगाहों के सामने आया कि साहब जमीन की हरियाली गायब, दरख्तों के बदन से पत्तों का लिबास उतर गया, सारे पत्ते झड़कर जमी बोस हो गए और सिर्फ सूखे तने खड़े थे। फल तो दूर की बात, पत्ते तक मौजूद नहीं थे, चश्मे सूख गए, दरिया के बहाव बंद हो गए। जानवर एक एक कतरे पानी को तड़प तड़प करके जो है जान दे रहे, कतरा पानी नहीं मिल रहा। बच्चे बिलक बिलक करके माओ के गोद में दम तोड़ रहे, क्योंकि माओ के सीनों में दूध के कतरे तक मौजूद नहीं। यानी पूरी कायनात चीख उठी। कहा मैंने 1 लाख कमो बेच 2 लाख 24,000 नबियों को इतने वाफर तरीके पर ये नेमतें हमने तुम्हें दी, और एक एक नबी को 850 साल 950 साल तक की उम्रें भी दी, लेकिन तुम कदर ना कर सके, तुम कदर ना कर सके। तो पैगंबरों से दूर कर दिया गया, नबियों की आमद का सिलसिला बंद कर दिया गया। अब क्या था, समंदर की मछलियां भी दम तोड़ने लगी, जानवरों ने जमीन पर सर रख दिया, चीख उठे। मेरे मालिक, इंसानों ने बेवफाई की, पूरी मखलूक ने तो बेवफाई नहीं की। इन जमीन के सुराखों में नन्हे कीड़े मकोड़ों का सदका मौला कम से कम भेज दे किसी मसीहा को, नहीं तो हम मर जाएंगे। हम बगैर पैगंबर के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पैगंबर सिर्फ सजदे का हुनर नहीं देता है, पैगंबर अपने वजूद की बरकत से बंदों की रोजियों का भी मामला बनता है, उसका जिम्मेदार होता है, पानी के कतरों का भी जिम्मेदार होता है। क्योंकि पैगंबर हाथ उठाए तो घटा छाती है, आसमान से बादलों की बरखा जो है आबे रवा की शक्ल में जमीन पर उतरते हैं, फूलों की खुशबू, कलियों की चटक, भौरों की गुनगुनाहट, आबशार के नगमे, ये सारी चीजें पैगंबर के कदमे नाज की बरकतें लेकर के रोनुमा होती हैं। क्योंकि पैगंबर सिर्फ जो है दाढ़ी टोपी के मुजस्समे का नाम नहीं, पैगंबर कायनात की जिंदगी का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कायनात की जिंदगी का नाम पैगंबर है। मैं जैसे लोग कहते नहीं है इस दौर में वो सब प्राचीन कथाएं हैं, नमाज, रोजा, कुर्तामा पैजामा, दाढ़ी, नबी के नाम या नबी के नात या नबी के नारा, ये सब प्राचीन कथाएं हैं, वो सब भूल जाओ। पहले बूढ़े बुजुर्ग करत रहे, अब हम स्टैंडर्ड हो गए हैं। अंग्रेज की छोड़ी हुई नाजायज जबान आज भी अपने गले में टाई की सूरत में लटका के हम घूमते, हमसे बड़ा तरक्की याफ्ता कौन होगा? अंग्रेज देश से चला गया, लेकिन आज भी अपने तहजीब और सकाफत छोड़ के गया है, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी की जबान पर पूरी दुनिया मर रही है और उसी को हवा बना करके दूसरों को बेवकूफ समझा जा रहा है। हमने कहा याद रखो, अगर जबानों से निजात मिल जाती तो दुनिया में जबान वालों की कमी नहीं थी। निजात जबानों से नहीं, किरदारों से मिला करते हैं। बेशक बेशक, हाँ, तो
तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। इस्लाम ने जबानों को हासिल करने से मना न किया, लेकिन सारी जबानें, दुनिया के सारे तरीके वो पैगंबर के साए के नीचे होंगे, तब तुम्हें हिदायत दे सकते हैं। अगर ऊपर होना शुरू हुए, यानी दुनिया की जबान ऊपर हो गई, कुरान की जबान नीचे हो गई, दुनिया का किरदार ऊपर हो गया, नबी का कैरेक्टर नीचे हो गया, मादल्ला दुनिया के तरीके ऊपर हो गए, शरीयत का कानून नीचे हो गया, दुनिया की किताबें ऊपर हो गई, दीन की किताब नीचे चली गई, दुनिया के पास झुकने का हुनर ज्यादा हो गया, रब के हुजूर झुकने का हुनर खत्म हो गया। दुनिया की तारीफों तौसीफ सुबह से शाम तक जारी रहे, लेकिन इन जबानों को रब की तारीफों तौसीफ उसकी सना और तहमीद से खाली कर दिया गया, यानी वजूद को दुनिया के लिए पाला गया, रब के लिए पालना छोड़ दिया गया। तो एक चीज याद रखो, जब तक ये चीजें ऊपर रहेगी इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। उसूल पैगंबर ऊपर हो, दुनिया के उसूल नीचे हो, तो कल भी तरक्की थी, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह भाई ये दावा किया जाता है ना, जिंदाबाद, दावा किया वाह, जाता है, माशाअल्लाह इसीलिए जैसे माशाअल्लाह। जैसे होता नहीं, पूछा जाता है, पूछा जाता है आपने कहां तक तालीम हासिल किया है, तो बंदा कहता अरे माशाअल्लाह वाह, कहां तक तालीम हासिल किया है, तो कहते हैं हमने कुरान पढ़ा है। अच्छा अच्छा, हिफ्ज किए हो? हाँ हाँ, कुरान हिफ्ज किए हैं। अंग्रेजी नहीं पढ़े, साइंस नहीं, ज्योग्राफिया नहीं, कंप्यूटर नहीं। चुप चुप, जहां वो कहने का था वहां कहे नहीं है। भाई हमने पूछा डॉक्टर हो? हाँ है। मतलब सर्जन ठीक ठाक? हाँ है। दवा के बारे में बढ़िया? हाँ जान सब है। डिग्री है, सारी चीजें हैं। कुरान पढ़े हो? नहीं। ओ, अफसोस यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें इसने ढांचा हासिल कर लिया, रूह छोड़ दिया, है कि नहीं? इसने ढांचा हासिल कर लिया, रूह छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया की ज़बानें, तहजीब, सारी चीजें, किताबें एक ढांचा है, ढांचा। और अगर उसमें कुरान डाल दोगे तो जान आ जाएगी, जान। और दुनिया इसी रूह को दूर करने की कोशिश में लगी हुई है कि यही निकाल दो, सिर्फ ढांचा बचेगा, तो इन्हें कहीं भी घुमा सकते हो, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले अदवार के ईमान वालों के ढांचे कमजोर थे, रूह ताकतवर थी। तो 313 भी वो रह करके पहले मक्का को जमीन का धूल चटाने पर कामयाबी हासिल कर चुके थे। ढांचे कमजोर, ढांचे पर कुर्ता माइनस में, ढांचे की ताकत माइनस में, ढांचे पर पेट पर पत्थर, ढांचे का लुकमा माइनस में, ढांचे की ग़िज़ाएं माइनस में। लेकिन रूह का मामला ये कि मदीना की जमीन पर उमर ने सूरज की तरफ निगाहे जलाल डाला तो रोशनी मध्यम पड़ गई, लौंडी का तेल गिरा जमीन पर, जमीन पी गई। उमर ने छड़ी से दबाया और कहा वापस कर दे तेरी छाती पर। उमर खड़ा है तो उसने वापस कर दिया एक एक कतरा, यानी बता दिया कि दुनिया की चीजों को ढांचा बनाओ और इस दीन की चीजों को रूह बनाओ, जान बनाओ। जान है तो जिंदगी है, जान है तो ढांचे हैं, जान है तो आंखें हैं, तो रोशनी उसमें जान की अता है, कान है लेकिन समाअत जान की अता है, हाथ है पकड़ने की ताकत जान की अता है। क्योंकि जान जब जिस्म से चली जाती, आंख है लेकिन देख नहीं सकती, बेशक, कान है लेकिन सुन नहीं सकता, क्योंकि जान चली गई। कहा ना है जल्दी रुमाल लेके, जल्दी रुमाल लेके, क्या है जबरे से बालों फरसे नहीं तो मुंह खुले रह जाए। हाँ मतलब जहां है वही खुला। हाथ भैया कैसे रहा तो ऐसे, पैर टेढ़े रहा तो टेढ़े, कहीं जल्दी जल्दी सीधा करो, पैर दोनों मानो अंगूठे में धागा बांधो, नहीं तो भैया अभी टेढ़े रह जाइए तो कपड़ों में टेढ़े टेढ़े देखेंगे। हाँ
तो सीधा किया, पैर सीधा किया, हाथ सीधा किया, धागे से बांधा, जबड़े पट्टी लगाई, आंख बंद की। क्यों? जान चली गई। आंख है लेकिन देख नहीं सकती क्योंकि जान चली गई। कान है लेकिन सुन नहीं सकते क्योंकि जान चली गई। ऐसे ही दुनिया में सारी चीजें हैं लेकिन तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि जान चली गई। हमने दीन को निकाल कर बाहर कर दिया। हम दीन का दाल भी नहीं सुनना चाहते। आप लोग नहीं बता रहे हैं, आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर दीन से जुड़े ना होते तो इस महफिल में आने की तौफीक ना मिलती। हाँ, ये तो हम मुबारकबाद देंगे कि आपने दुनिया के साथ साथ दीन को भी कलेजे से लगा करके रखा है। बातें जो हो रही हैं आज की रात तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम दूसरों के लिए बात बता रहे हैं। तो भाई हम ढांचे संवारने में लग गए। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, लैसल जमालु बिअस्वाबि तुज़य्यनना, इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदबी। अच्छे कपड़े पहनने से कोई खूबसूरत नहीं होता। खूबसूरत वो है जो इल्म और हुनर की खूबसूरती रखे। हाँ, तो ये दीन है जो जान की हैसियत से है। अच्छा, दुनिया आज से नहीं बहुत पहले से इसी चीज को माइनस करने में लगी हुई है। भाई अंग्रेजों का दौर जब आया 1824 में, उन्होंने जो तहरीक चलाई हिंदुस्तान में, और मुगलिया दौर के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर की जो तारीख रही है हिंदुस्तान में, दर्दनाक तारीख रही है, जिसमें बेटों तक का सर कलम करवाया गया इसी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जरिए। क्योंकि अंग्रेजों को पहले कदम रखने के लिए इन्हें वेस्ट बंगाल दिया गया, उसके बाद कलकत्ता की कुछ और ज़मीनें मिली, उसके बाद फिर अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ कायम की। फिर हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी की रोशनी फैल गई, जिससे ब्रिटिश हुकूमत के जो है पंजों में ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता जकड़ता हुआ चला गया और लोगों को गुलाम बना करके चक्कियों में पीसना शुरू कर दिया गया। तो उनकी पहली तहरीक अंग्रेजों की ये थी कि इस कौम से रूह निकालने की कोशिश करो, रूह निकालने की कोशिश करो। रूह कौन सी है? तो इन्होंने कहा कि पैगंबर की मोहब्बत रूह है। इस कौम से पैगंबर का प्यार, पैगंबर का इश्क, पैगंबर की मोहब्बत निकालो। तो कहा कैसे निकाला जाए? तो कहा इन्हीं में से निकाल के इन्हीं पर मुसल्लत कर दो, क्योंकि हम कुछ कहेंगे तो बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमको वैसे लोग गैर समझते हैं। लेकिन जब इन्हीं में का आएगा तो दाढ़ी भी होगा, टोपी भी होगी, कुर्तामा भी होगा, पजामा भी होगा, शेरवानी भी होगी, जुब्बा भी होगा, कुब्बा भी होगा, इसी की मस्जिद, इसी का मिंबर, इसी का मदरसा, और जबान मेरी बोलेगा। अंदर से मदद हम करेंगे। तो यही हुआ कि माज़अल्लाह भर मुंह गालियां पैगंबर को दी गई, उसी अदवार से लेकर के आज तक जारी है कि माज़अल्लाह नबी का ख्याल नमाज तक में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। यानी अंग्रेजों की ये चाल की इनके जो है जिस्म के ढांचे से रूहे मोहम्मदी निकाल दी जाए, नबी का प्यार निकाल दिया जाए, तो आंखें होगी लेकिन देख नहीं सकता, जबान होगी लेकिन बोल नहीं सकता, कान होंगे लेकिन सुन नहीं सकता, हाथ होंगे मगर पकड़ नहीं सकता, कदम होंगे मगर चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इश्क़े मुस्तफा रूह है। रूह आला हजरत ने कहा जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हाँ, तो पैगंबर को हम माइनस में नहीं कर सकते साहब। दुनिया लाख तरक्की कर जाए, चांद पर पहुंच ना जाए, चांद का झोरम भर के ले आवे, तब वो हम नहीं मान सकित है। क्यों? क्योंकि हमारे नबी ने इन चीजों को तरक्की कहा ही नहीं। हाँ, तरक्की ये नहीं कि तुम घी का लुकमा खाकर सो जाओ, तरक्की ये है कि पड़ोस में तड़पते हुए को निवाला देकर सो जाओ। पैगंबर ने वो रास्ता दिया कि तरक्की ये नहीं
कि खुद जर्क बर्क लिबास जन्नतुल फिरदौस लगाकर ईदगाह पहुंच जाओ। तरक्की यह है कि ईदगाह के रास्ते पर बैठे हुए यतीम बच्चे को उठा के लाओ, घर गुस्ल दो, लिबास पहनाओ और खुद अपने कंधे पर बिठाकर ईदगाह लेकर चलो। क्योंकि तरक्की ये नहीं कि मक्का को फतेह करके खुद काबा पर खड़े हो जाओ। तरक्की ये है कि फतेह मक्का को तुम करोगे, छत पर खड़ा गुलाम को करोगे। ये असल तरक्की है। क्योंकि पैगंबर फतेह करेंगे लेकिन पैगंबर कुसवा नामी ऊँटनी की पुष्ट पर नीचे बैठे होंगे। सिद्दीक भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान भी नीचे, अली भी नीचे, उबैदा भी नीचे, खालिद भी नीचे, अब साद इब्ने अबी वक्कास भी नीचे, अमर इब्ने आस भी नीचे, अबू हुरैरा नीचे, सारे लोग नीचे। और एक गुलाम काबे के छत पर खड़े होकर ये ऐलान कर रहा होगा कि तरक्की ये नहीं कि बिल्डिंग ऊंची हो जाए, तरक्की ये है कि गुलामों को बादशाह बना दिया जाए। भाई हमें वो तरक्की नहीं चाहिए कि हम इतना पढ़ ले जाएं कि माँ बाप को भूल जाएं। ऐसी कौन सी तरक्की? क्योंकि किसी भी तरक्की से अगर असल छूटता है तो उसे तरक्की नहीं जिल्लत कहते हैं, अजाब कहते हैं। असल नहीं छूटना चाहिए। भाई बेटे ने तरक्की कर दी, माँ बाप ने मेहनत किया, बेचारे बचपन में जेवर और गिरवी गिरवी रख करके बेचारे जैसे तैसे एजी केजी नर्सरी बढ़िया ठीक ठाक हाई फाई स्कूल से जोड़े रहे। चलता रहा तरक्की करके डॉक्टर हो गया, अमेरिका शिफ्ट हो गया, फैमिली भी शिफ्ट कर लिया। फिर फोन करके नौकर से पूछता है माँ को दवाई दे दी है कि नहीं। टाइम पर देते रहना, देखते रहना। नौकर दवा दे रहा लेकिन माँ के दर्द खत्म नहीं हो रहे। नौकर दे रहा, माँ की तड़पन खत्म नहीं हो रही। नौकर दवा दे रहा है, माँ के आंसू बंद नहीं हो रहे। मोहल्ले की एक बूढ़ी खातून ने उस बेटे को बताया फोन पे, आओ जलील कहीं के, दुनिया के अस्पतालों की दवाओं में वो ताकत नहीं है जो एक सगे बेटे का माँ के सिरहाने बैठकर मुस्कुराने की ताकत है। तरक्की वो नहीं जो माँ बाप को छुड़वा दे, बल्कि तरक्की ये है कि माँ की जूतियाँ हो, हमारा सर हो। जो दर्जे यहाँ मिल जाएंगे वो अमेरिका के महंगी गद्दियों पर बैठने के बाद भी नहीं मिल सकते हैं। तो दीन ऐसी ही तरक्की का ख्वाहा है और ऐसी ही तरक्की देना चाहता है। और दुनिया कौन सी तरक्की भाई, चलते चलते आप तरक्की का हम जायजा और थोड़ा सा करवा दें। खाली तरक्की पर बोले तो 3-4 घंटा निकल जाए। तरक्की पर जायजा आप ले लीजिए भाई। जैसे आप पैदा हुए तो थोड़ा सा मतलब कच्चा हिस्सा था और पीछे थोड़ा सा आंगन था, फिर छप्पर था। तो चचा सलाम, बप्पा सलाम, बाबू सलाम, भैया सलाम, अरे आओ एक घुट पानी पी लो, आ जाओ अरे बैठो बैठो। कहाँ दिखते नहीं हो, हफ्ता भर हो गया मुलाकात नहीं, आओ 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 बैठो बैठो। हे थोड़ा देर देखो देखो, चाय थोड़ा गुनगुना करके ले आओ। ये वही छप्पर स्लेब में बदल गए, आरसीसी में। और कहीं पीओपी का अजाब आ गया, फॉर सीलिंग करवा दी, पीवीसी करवा दी, और जमीन पर कुछ जो है चमकदार टाइलों को बिछवा दिया। अब ये कुर्सी बैठा इंतजार कर रहा है कि क्यों सलाम करे। अब ना चचा सलाम, ना बप्पा सलाम, ना बड़े सलाम, ना भैया सलाम, ना केहू बुलाने, बिल्कुल एकदम गुरूरो तमकनत में लगाए टेक जो है सिगरेट फूंक रहा है और मोबाइल एप्पल सेप्पल अनन्नास और जो सब लगाए जो है खोपड़ी में, और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि क्यों सलाम करे। इंतजार कर रहा है कि कोई आवा कहा कि बाबू चलो पानी पी लो। हैं? हाँ भाई। तो चलता रहा और थोड़ा सा सिस्टम बना
तो अजाब दर अजाब उतरा, अजाब दर अजाब। भाई अल्टो 800 से तरक्की करके पहुंच गया फॉर्च्यूनर पहिया। अरे तो पहले शीशा उसा खोल के जब चलत रहा तो सबसे हाय हेलो हो जात रहा, दुआ सलाम हो जात रहा। लेकिन अब फॉर्च्यूनर साए फाए 150 के स्पीड, तो ना सलाम ना दुआ ना केहू ताजीम ना इज्जत। तरक्की करते करते यानी रिश्ते भूल गए। यहाँ तक कि एक साहब आए और कहने लगे कि हजरत कोई तावीज दे दीजिए, दुआ कर दीजिए। मेरे बेटे ने दुबई से आकर के ये कहा है कि तुम अपनी परवरिश का गुणा भाग करके कीमत बता दो, मैं पैसा अदा कर दूं। रोज रोज माँ बाप का एहसान हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, कहा जो भी तुम 3-4 साल मेहनत किए हो उसको गुणा भाग करके बताओ, जो भी 10-5 लाख बनते हैं मैं अदा कर दूं, एक ही दिन में सब मामला खत्म हो जाए। रोज रोज ये एहसान अच्छे नहीं लगते। ये बात उन्होंने बताई, रोंगटे खड़े हो गए। जुमा में हमने उसका पूरा टॉपिक बना करके रखा और हमने बताया, उसका बाप भी बैठा था जुमा में, आवाज उस तक भी पहुंची। हमने कहा जलील कहीं के, दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, सऊदी, दुबई, मस्कत, ओमान, अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, पेरिस, जापान, सारी दुनिया की दौलतों को इकट्ठा करके एक पलड़े में रख दे, माँ के ममता की उन तमाम तर छाँव में पल करके एक कतरे मोहब्बत जिसे दूध का कतरा कहा जाए, वो एक कतरा एक तराजू में रख दिया जाएगा। सारी दुनिया की दौलतें जीरो नजर आएगी, क्योंकि कीमतें चीजों की होती है, मोहब्बत की कीमत नहीं होती है। तो इतनी तरक्की न मिले कि अपने छूट जाए, और हमें इतनी भी तरक्की न मिले कि दीन छूट जाए, नबी छूट जाए। इतनी भी तरक्की न मिले कि रबीउल अव्वल में जुलूस में निकलने में शर्म महसूस करे, नबी के नाम का नारा नाते पढ़ना शर्म महसूस करे, अपने घर पे झंडे लगाना शर्म महसूस करे। हमने कहा ये तरक्की नहीं, जिल्लत है, जिल्लत। कि जिन घरों में 30 पारों की तिलावत बंद हो जाती है, उन घरों में जिब्रील नहीं कुत्ते पला करते हैं, कुत्ते। हाँ, और कुत्तों का तो राज है। हाँ, बड़ी बड़ी वीआईपी मैडमों के गोद में हमने खेलते देखा, कुत्तों को हाई फाई गाड़ियों में सफर करते देखा। और हद तो जब खत्म हो गई कि कुत्ता दस्तरखान पे साथ में बैठा था, एक निवाला ये खा रही थी तो एक निवाला उसे खिला रही थी, और इंसानियत वहीं जनाजा इंसानियत का निकल गया जब आधा बिस्कुट मुंह में दबा के कुत्ते के मुंह में आधा बिस्किट डाल रही थी, और माई बेबी, माई डॉग, माई हेड, माई सन, ये पकड़ करके मुंह चूम रही थी, पच, वो भी जबान से मुंह चाट रहा था। फिर ऐसे कि बेटी मुर्तद हो करके भाग गई, चीखने लगा कि मुसलमान की बेटी चली गई। हमने कहा जलीलो ये ना कहो मुसलमान की बेटी चली गई, बल्कि एक लानत ज़दा समाज के कीड़े मकोड़े की बेटी चली गई। वो मुसलमान था कब कि उसकी बेटी चली गई? ना, जब घरों में कुरान की जगह कुत्तों को जगह दी जाएगी, नबी ने कहा अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, वीरान न करो। अर्ज किया गया घर वीरान कैसे होते हैं? इरशाद फरमाया जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए वो घर वीरान हो जाता है, वो घर कब्रिस्तान हो जाता है। तो हमें ऐसी भी तरक्की नहीं चाहिए कि कुरान की जगह घर में कुत्ते पलने लगे, ऐसी भी तरक्की नहीं चाहिए कि बाप के निगाहों के सामने बेटी चड्ढा पहनकर घूम रही हो, ऐसी भी तरक्की नहीं चाहिए। जवान भाई के सामने टी शर्ट और लोबर में बैठ करके मोबाइल पर खेल रही हो, ऐसी भी तरक्की नहीं चाहिए। क्योंकि तरक्की ये नहीं कि
इंसानियत का जनाजा निकल जाए। तरक्की ये है कि इंसानियत फख्र से बुलंद हो जाए, शैतान के जासूसों और शैतान की साजिशों का जनाजा निकल जाए। क्योंकि तरक्की ये नहीं कि साहब लोवर टी शर्ट में बेटी बाप जवान बहन और भाई के बीच में घूम रही हो, बल्कि तरक्की ये है कि अगरचे चादर में पेवंद लग गए हो, लेकिन सैयदा ने सर पे रख करके सिर्फ बेटा नहीं उम्मत का रखवाला हसन हुसैन की सूरत में अता कर दिया। ये तरक्की है। सैयदा ने अपने बाल की सियाही भी सूरज और चांद को नजर न आने दी। ये तरक्की है। क्योंकि तरक्की ये नहीं कि बदन नंगा हो जाए, तरक्की वो है कि पेवंद में लिपट कर भी फातिमा कायनात के औरतों की सरदार हो जाए। जा तोड़ मेहनत जारी है, लेकिन कहते नहीं वही रह गए जिनके लिए मरे थे, वही रह गए वजू करते। आपकी जो हालत शुरू में थी वो अभी भी बाकी है। आप अपनी ज़बान को हरकत दे ना सके। अब ये तो मौलाना की कमज़ोरी है कि आपसे ज़बान की हरकत ना ले सका। हाँ, ये तो मेरे तकरीर की कमज़ोरी है। नहीं तो साहब दीन का खुतबा तो वो है कि पत्थर भी उछला करते हैं। हाँ, अगर हम ऐसों के अंदर तक जगह नहीं बना पाए इतनी देर में, तो ये हमारी कमी है। खैर, और माइक तो फिर आज जान लेके रहेगी। अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि मामला यह है कि पूरे महीने लगातार स्टेज पे रहना, पूरे महीने 1.5 2 घंटे की स्पीच है, और दिन में कल जुलूस में 2 बजे तक जुलूस में रहना, माइक अपने ही हाथ में रहता है। जी जी। तो इसका जो हुनर कमज़ोर पड़ा है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं आपकी मोहब्बत देख करके। हाँ, हम डटे हुए हैं, जबकि हम तरबतर हैं। और इस पे बोलने का मतलब यह है कि यहाँ तक धमक पहुँच रही है, लेकिन उसके बाद भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं कि ये ना हो कि साल भर इंतज़ार किया मौलाना का, आए तो कुल खोया हो गवा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ दे के जाने की उम्मीद है अपने आप है। और जहाँ इख्तिताम का मामला होगा वहाँ हमको थोड़ा इशारा कर दीजिएगा। टाइम है भाई, तो कुछ नहीं बजा, हम जानी 12 बजे था भाई, हम जानी 12 बजे था नहीं, 12 ज्यादा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 2 अभी कुछ नहीं बजा है भाई, अभी 2 बजा। बताओ, हम समझी 12 बजा था, तो 12 तो ज्यादा होता है, 2 तो बहुत कमजोर है। अब जब ये 2 जो 12 में तब्दील होगा तब तकरीर खत्म होगी, है कि नहीं? तो तोहरे कहा ना कि मौलाना यही जुलूस करोया होगा। तो पैगंबर से खाली दौर नहीं। और तरक्की ये नहीं कि उसूल छूट जाए, तरक्की ये है कि उसूल को बाकी रखा जाए, क्योंकि तरक्की इंसानियत करती है, इंसान नहीं। तरक्की अखलाकियात करते हैं, तरक्की किरदार करते हैं, तरक्की कैरेक्टर करते हैं, तरक्की उसूल करते हैं, तरक्की ज़ाब्ते करते हैं। और आज जो खोखले नारे तरक्की के दिए जा रहे हैं दुनिया को, इन खोखले नारों के चक्कर में पड़ करके बहुत सारी नस्लें डूब गई साहब, बहुत सारी नस्लें डूब गई। सोशल मीडिया के न्यूज़ से आप करीब हैं क्या? पर डे ऐसी न्यूज़ आपकी निगाहों से नहीं गुजर रहे जिसमें सगे बाप ने आज भी अपनी बेटी से शादी रचा ली। हम तरक्की कह रहे हैं इसको। सगे भाई ने अपनी बहन से शादी रचा ली, क्या ये न्यूज़ आए दिन नहीं गुजरते निगाहों से? भाई एक ही भाई जो छोटा था, बड़े भाई की बीवी को अपनी बीवी बना लिया, वो सऊदी घूमता रहा और ये जो है शिमला मैसूरी चला गया। इसको हम तरक्की कहेंगे? जहां नस्लों का और रिश्तों का खून हो उसको तरक्की नहीं कहते हैं।
बल्कि जहां जानवरों तक को इंसाफ मिल जाए उसे तरक्की कहा जाता वाह है। वाह, बहुत और इस्लाम ऐसी तरक्की देने के लिए नहीं आया जहां नस्लें आवारा हो जाएं, बल्कि ऐसी तरक्की देने के लिए आया है जहां से साहब एक गरीब जमीन पर पड़े हुए को भी वक्त का शहंशाह सलाम करने पर मजबूर हो जाए। इस्लाम ऐसी तरक्की देने के लिए आया। बेशक हक। भाई मदीना की जमीन हो, हजरत सैयदना फारूक आदम रात की तारीकियों में गश्त फरमा रहे हो और देखा जा रहा हो किसी घर में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। अचानक एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई। गुलाम से कहा देखो क्या माजरा है। पता किया तो पता लगा कि सरकार उस औरत का शौहर जंग में शहीद हो गया है, बेवा औरत है और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। घर में कोई खाने का सामान नहीं है, भूख से तड़प रहे हैं। तो पूछा कि ये मामला कैसे हो गया, तो कहा कि आप जाइए, आपसे कोई शिकायत नहीं है। कल मैदान महशर में उमर इब्ने खत्ताब की शिकायत की जाएगी कि उसके होते हुए उसकी मखलूक, उसकी रियाया में लोग भूखे कैसे रह गए। आप गुलाम को लेकर बैतुल माल गए, आटे की बोरी अपने पुश्त पर लदवाई। गुलाम ने अपना पीठ आगे किया, अपनी पीठ को कहा कि मेरी पीठ पर रख दीजिए। आपने मुड़ करके कहा कि असलम, अगर क़यामत में मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हो तो ये बोरी में देने के लिए तैयार हो। कहा हुजूर वहां तो सब अपना अपना होगा। लेकर आए, अपने हाथों से आटा तैयार किया, सालन तैयार किया और अपने ही हाथों से बच्चों को बिठा करके लुकमे तोड़ तोड़ कर खिलाते रहे और बाद में उस खातून के लिए भी खाना पेश किया। जब ये शिकम सैर हो गए तो कहा कि मेरी वजह से बेचारे उमर को माफ कर दो, हुकूमत की इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी भाग दौड़ है, हो सकता है किसी मसरूफियत में रहकर तुम तक ना पहुंच सका हो। तो कहा कि आपने एहसान किया, आपका शुक्रिया है, लेकिन उमर की शिकायत तो होके रहेगी। हाँ, उमर की शिकायत होके रहेगी। 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक उम्मत एक कतार में खड़ी हो, उसे हुकूमत उमर कहते हैं। हाँ, जहां जानवर तक भी लाइन में खड़े हो उसे उमर की हुकूमत कहा जाता है। जहां हजरत उमर के रास्ते से इबलीस तक हट जाते हो उसे दौरे उमर कहा जाता है। हाँ, लेकिन रो रहे, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। कहा बहन मेरी माफ कर दे, उमर को मेरी तरफ से माफ कर दे, मेरी वजह से माफ कर दे। कहा आप इतनी खैर खाही क्यों करते हो, आपने तो बहुत बड़ा एहसान किया है, हम तो इसको भूल नहीं सकते हैं और ये याद रहेगा, लेकिन उमर की माफी नहीं हो सकती है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, बड़ी मन्नतों समाजत की, तो उस खातून ने कहा मैं तो माफ ना करती। रसूले पाक के सामने कल को शिकायत हो के रहती कि आका आपने हम पर किसको जिम्मेदार बनाया था कि मेरे बच्चे भूख से तड़पते रहे, उसे खबर ना हो सकी, लेकिन आप जैसे मोहसिन मौजूद हैं, सिफारिश कर रहे हैं, तो मैं उसे माफ करती हूँ। कहा माफ कर दिया, कहा माफ कर दिया। कहा अब तो शिकायत ना करोगी, कहा ना शिकायत करोगी। धाड़े मार कर चीख पड़े, कहा मुझ गरीब को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, मुझ गरीब को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। तो तरक्की ये नहीं कि कुर्सियों की जिल्लतें नस्लों तक सरायत कर जाएं, तरक्की ये है कि एक शहंशाह गरीब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग ले। ऐसी तरक्की इस्लाम देने के लिए आया है, दीन अता करने के लिए आया है कि परवाज वो नहीं जो उसूलों से दूर कर दे, परवाज वो है जो उसूलों से करीब कर दे। भाई बैतुल मक़दिस से वापस आ रहे थे हजरत सैयदना फारूक आदम, हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला, तीनों लोग आ रहे थे। हजरत उमर ने कहा कि आप लोग थोड़ा यहीं बाहर रुक जाइए, ओ झोपड़ी जो दिख रही है मैं खैरियत लेके आता हूँ, लोगों से पूछ के आता हूँ कि उमर के बारे में ख्याल कैसा है। पहुंचे, उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी अकेले, कमर झुक चुकी थी, काफी उम्र हो गई थी उसकी।
जाके कहा माई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा खैरियत है माई? जी हाँ खैरियत है। माई जानती हो इस वक्त उमर कहाँ है? तो कहा बैतुल मकदिस गया था, ये सुनने में आया था, और इससे ज्यादा कोनो खैरियत लिए जरूरत नहीं। तो कहा माई बहुत नाराज लग रही हो, क्या बात है? तो कहा नाराज क्यों ना हूं, जब से खलीफा बना है मुझ बुढ़िया की झोपड़ी तक नहीं आया, शिकायत होके रहेगी, नाराज क्यों ना हूं। आपने कहा कि माई बड़ी बड़ी सल्तनतों के बॉर्डर पर फौज लगी हुई है और काम चार जानिब टूटे पड़े हैं, तो अकेली जान बेचारे उमर की कहाँ जाए, कहीं फिलिस्तीन है, कहीं हलवान है, कहीं कैसर है, कहीं किसरा है, कहाँ कहाँ दौड़े बेचारा, इसलिए मसरूफ होगा, तुम बुढ़िया की झोपड़ी तक नहीं पहुंच पाया। तो माई ने जलाल में आकर के कहा खामोश हो जा। बड़ा तरफदार मालूम होता है उमर का, जब मिले तो उससे कह देना कि उतनी हुकूमत की सरहदें रखे जहां तक एक बुढ़िया की झोपड़ी तक पहुंच सके, बहुत ज्यादा सरहदों की जरूरत नहीं है। हजरत उमर के आंसू निकल आए। कहा माई आपने सच कहा। ये बातें हो ही रही थी, ये हजरात बाहर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, देर हो गई तो कहा चलो देखे यार क्या होने लगा। आए तो इन दोनों हजरात ने कहा अस्सलाम वालेकुम या खलीफतुल मुस्लिमीन। अब जब बुढ़िया ने खलीफतुल मुस्लिमीन का नाम सुना तो ओके तो हाथ पैर ढीले होने लगे। कहा अल्लाह मैंने खलीफा से बात कर ली ऐसी। कहा माई जो कहा है तूने सच कहा है, ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जहां बुढ़िया की झोपड़ी छूट जाए। उसूल छूटने के लिए, छोड़ देने के लिए बंदा अगर अपने असल को गंवा दे तो फिर ऐसी जैसी चीज को तरक्की नहीं कहा जाता। आपने सच कहा। कहा बुढ़िया माफ कर दे। माफी तलाफी हो गई। कहा अब तो कोई शिकायत नहीं होगी। कहा शिकायत नहीं होगी। आपने सामान मंगवाया और कहा कि लाओ लिखने वाला कोई जो है चमड़े का टुकड़ा कुछ मिल जाए। नहीं मिला तो हजरत मौला अली चादर रखे हुए थे, उसी का एक कोना निकाला और उसी पर तहरीर लिखी कि ये सुलहनामा है उमर इब्ने खत्ताब और माई बुढ़िया की तरफ से कि माई बुढ़िया ने मुझे माफ कर दिया है, मैदान महशर में मेरी शिकायत नहीं करेगी। इस पर दो शरई गवाह भी मौजूद हैं। एक का गवाह का नाम मौला अली शेर खुदा है, दूसरे गवाह का नाम अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। दोनों ने दस्तखत की, मोहर लगाया और वो टुकड़ा लपेट करके रख लिया और कहा कि कल बरोदे हश्र अगर कोई मामला हुआ तो ये टुकड़ा दिखाऊंगा। मौला मैं सुलह कर चुका था, बुढ़िया मेरे खिलाफ शिकायत नहीं कर सकती है। तो तरक्की ये है जो एक झोपड़पट्टी में रहने वाली बुढ़िया के हाथ भी हाकिमे वक्त खलीफे वक्त को झुकने पर मजबूर कर दे, क्योंकि पैरवी उसूलों की होती है, पैरवी फिरौनों की नहीं हुआ करती। हाँ, तो पैगंबर इन्हीं उसूलों को जिंदा करने के लिए आता है। पैगंबर से हटकर दुनिया जिंदगी कहाँ गुजारेगी। जैसे कहा जाता है ना, अरे बैठ के पानी पियो सुन्नत है, चुपान नहा अब दौर तरक्की करके हरदम बैठे रही, अब खड़ा होकर टक 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 पिया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका वाले इतना जोर लगाए कहीं कि यार तू कुल काम सही करत हो, खाली टट्टी नहीं कह पावत हो। कहीं कैसे, कहीं जैसे खाना बैठ के खात रहो खड़ा कह दिया, कपड़ा बैठ के पहन लेते रहो पैजामा पैजामा खड़ा कह दिया, क्योंकि ऐसा चीज दे दिया ना जिम्मे मियानी है ही ना है, बैठबो तो चर से निकल जे तो खड़े खड़ा चढ़ाओ, तो कुल तो तू खड़ा कह दिया, टट्टिए में यहाँ खाली अभी बैठा रह जाता हो। तो ऐसा सीट निकालिस, अभी हम देख के आए हैं, ऐसा सीट निकालिस कि अध खड़ा हो गए। हाँ, अध खड़ा हो गए। अध खड़ा का मतलब ये है नुहुर गए। हाँ, अध खड़ा हो गए।
अब थोड़ी सी तरक्की और बची है कि जितना आधा बचा है वो है पूरा कह दिया जाए। बस बैल में इंसान में कोनो फर्क ना है, वनहु चलत फिरत धाए, वनहु चलत फिरत धाए। हाँ, और कहा यार बहुत जमाने से तुम लोग पानी से धुलते आए हो, ये तरीका पुराना हो गया, अब स्टैंडर्ड तरीका आया है, ऐसा करो पानी वानी हटाओ, कागज से पोछो। हाँ, तो वका जो है वो क्या कहा था, ढिसू पेपर। हाँ, अरे वो का हम ढिसू कही थे। हाँ, जोन विस्फोट कह दिए वसूलन का, वका ढिसू पेपर कहा था। टिशू तो है ये है कि नहीं? हाँ, ढिसू पेपर। हाँ, तो ये क्या किया, पानी हटाओ, कागज लाओ, तो वो कागज के वसूलों पर चले, जिससे जल्दी बीमारियों में इजाफा हुआ। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, क्योंकि पेशाब के कतरे जो खड़े खड़े बदन से निकाले गए, ऐसे ही लिबास चढ़ा लिया, तो जब चले फिरे 2-4 कतरे फिर उन कपड़ों में आ गए, जिससे जरासीम, कीटाणु, जम, बैक्टीरिया सब पैदा हुए, और आहिस्ता आहिस्ता जल्दी बीमारियों में कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से करीब कर दिया। तो ये दुनिया तरक्की का नाम जो दे रही है, उसूलों से हटा कर दे रही है। उसूल छोड़ना तरक्की नहीं है। हम तरक्की करेंगे लेकिन उसूल मुस्तफा का रहेगा। हम जबान सीखेंगे, उसूल नबी का रहेगा। हम तहजीब सीखेंगे लेकिन मसनद मुस्तफा का होगा। हम दुनिया की तालीम सीखेंगे लेकिन जो है तमाम तर विरासत मुस्तफा जाने रहमत की रहेगी। यानी तमाम ज़बानें मुक्तदी बनेगी, उन ज़बानों का इमाम मुस्तफा की ज़बान बनेगी। तमाम किरदार मुक्तदी बनेंगे, उन किरदारों का इमाम नबी का किरदार बनेगा। तमाम उसूल मुक्तदी बनेंगे, मेरे नबी का उसूल इमाम बनेगा। क्योंकि ये हुक्म किसी आम इंसान का नहीं, नबियों के इमाम का है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए पैगंबर को छोड़कर तरक्की नहीं हो सकती। हाँ, पैगंबर को छोड़कर नहीं। दुनिया लाख लाली पाप दे, आप बहकावे में ना आना, क्योंकि इन्हें तो काली घटाओं का भी नहीं पहचानना आया। नशेमन से धुआं उठता है, ये कहते हैं सावन है। हाँ, दुनिया क्या तरक्की देगी साहब, क्या तरक्की देगी? अरे नबी ने धुलने के लिए कहा था, उससे बेहतर तुम इजाद करते तब हम समझते तरक्की कर गए। तुमने तो मजीद बदबू में इजाफा कर दिया। कौन सी तरक्की भाई? कागज से निजासत पोछा जा सकत है, बदबू ना पोछा जा सकत है। कि आज तक बदबू पोछा गया? जैसे आप जो है सालन में हाथ डालिए, खाइए, तो इसमें एक हल्दी, मिर्चा, धनिया और गरम मसाला होकर कुछ जो है खुशबू एमा आ जाता है। कागज से वहीं पोछ दियो तो वह जो सिस्टम है वो साफ तो हो जाए, लेकिन सूंघो तो वो बाकी रही। अब पहुंच जाओ हम कहां तक लगे हैं तुम्हें। हाँ, तो वो बाकी रहेगा। तो पानी से बेहतर देते तब हम तरक्की कहते। नबी ने बैठकर कहा था तुम उससे बेहतर तरीका इजाद करते। और एक चीज हम अपनी स्पीच में हजरत रखते हैं, बहुत बारीक चीज है तो आम, लेकिन गौर करे पे यहाँ खास हो जाता है। यका काव कहा था, अब यह कई चीज है, कई नाम बता सकते हो, लेकिन हम जो पूछा चाहे थे वो गला कहा था। यका काव कहा था गला, यका काव कहा था गर्दन। वजू में गला के मसा है कि गर्दन के मसा है? तो बताए दिन ही तोहरे सब कंफ्यूज हो। कहा तो हमरे करते ना हैं तो हमरे का काम मालूम है। अभी परसों एक जलसे में थे तो बारिश की वजह से वो जलसा मस्जिद में शिफ्ट कर दिया गया, तो गांव वाले कुछ कम आए।
तो हम जब तकरीर के लिए बैठे तो हमने कहा भाई जो कम आए हैं उस पर कोई ताज्जुब नहीं है। ये लोग जुमा के आवत रहे तोहरे पहले बलाए लियो है तो गलती तोहरन का है, उनके गलती नहीं है। भाई जुमा से पहले तुमने जलसा मस्जिद में कर दिया और जुमा मस्जिद आवे वाले, तो पहले जब बुलाओगे तो गलती तुम्हारी है। गर्दन और गला, मसह गर्दन का है, गला का मसा मना किया गया और ये तिब्बी नुक्ते नजर से भी तबीयत के लिए नुकसानदेह है। हाँ, तबीयत के लिए नुकसानदेह है जो भीगे पानी से गले का मसा कर दे। तो शरीयत में मना किया गया कि इसका मसा ना करना, इसका मसा करना। हमने कहा नापो गर्दन और गला में कै हाथ के दूरी है। गर्दन और गला में ये गर्दन है, ये गला है, तो अब बीच में मुश्किल से 3 से 4 अंगुल की दूरी है कि नहीं? 3 से 4 अंगुल की दूरी है। हमने कहा क्या तुम पैगंबर के वसूलों को बदलोगे? 1400 साल हो गए, तुम 4 अंगुल करास नहीं कर पाए, वसूलों को क्या मिटा पाओगे? हाँ, 4 अंगुल नहीं दुनिया करास कर पाई कि आज कोई माई का लाल ये कह दे कि गर्दन नहीं गला सही है। गला साइंस भी कहती है भीगे हाथ यहाँ लगाओगे जिस्म को नुकसान होगा, यहाँ लगाओगे दिमाग ताजा होगा, नसें ठंडी होगी, कुव्वते हाफिजा मजबूत होगा, निगाहों की रोशनी ज्यादा होगी। क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने जो कलम चला दिया वही आखिरी तहरीर है। दुनिया अमल करे उसमें इजाफा नहीं कर सकती है। वेश, बहुत अच्छा नुक्ता है, वाह वाह। पैगंबर को छोड़ना, छोड़ के चलने का दावा करना ये मर जाने के बराबर है। तो हर दौर में नबी का जलवा, लेकिन रब ने जब देखा कि इन्होंने नबियों के साथ कजरवी अख्तियार की तो नबियों का सिलसिला बंद कराया। फिर दुनिया चीख उठी कि मेरे मालिक हम नहीं चल पाएंगे, हम तो घुटनों से भी नीचे आ गए, हम तो जानवरों की सी जिंदगी फिर पलटकर उसी पर आ गए, हम नहीं चल सकते मेरे मालिक। दुनिया में खाने की बहुत सारी चीजें हैं, कौन हलाल है कौन हराम है ये हमें नहीं मालूम, ये कोई और नहीं तेरा पैगंबर ही बता सकता है। कौन से रिश्ते जायज है कौन से रिश्ते नाजायज है, क्या हलाल है क्या हराम है, ये उसूल पैगंबर दे सकता है। कब्र को कैसे रोशन करना है ये उसूल पैगंबर देगा, हश्र को कैसे बनाना है ये उसूल पैगंबर देगा, अपनी फैमिली की जिंदगी कैसे संवारनी है उसूल पैगंबर देगा। तो दुनिया चीख पड़ी, यहाँ तक कि जानवरों तक की चीखें निकल आई इस जमीन पर। फिर सारी तमन्नाएं इल्तिजाएं बाबे इजाबत तक पहुंचती हैं कि मेरे मालिक भेज दे, ऐसे मसीहा को भेज दे जो आकर आने वाहिद में इन कुफ्र की तुग़यानियों का खात्मा करने वाला हो। मेरे मालिक हम बगैर तेरे नबी तेरे रसूलों के बगैर हम नहीं चल सकते। पत्थरों ने कहा मेरे परवरदिगार वो तो इंसान ने बेवफाई की, मेरी इल्तिजा कम से कम कबूल कर ले। मुझे देखकर आज भी इंसान को शर्म करना चाहिए कि मैं तो पत्थर होके उनके कदमों का निशान अपने कलेजे में लेके बैठ गया। तुम कितने बेगैरत निकले जो दिल की दुनिया भी उनकी मोहब्बतों से आबाद ना कर सके, दिल की दुनिया भी उनकी मोहब्बतों से आबाद ना कर सके। आज भी काबा के दरवाजे के सामने मकामे इब्राहिम जो एक सोने के खोल में मौजूद पत्थर जिसमें हजरत इब्राहिम के कदमों का निशान मौजूद है, हजरत आदम के कदमों के निशान के पत्थर दुनिया में मौजूद, नबी के कदमों के निशान के पत्थर दुनिया में मौजूद। यानी इन पत्थरों के वजूद ने बता दिया कि हम पिघलना नहीं जानते थे, लेकिन पैगंबर मिला तो हमने कलेजों को मोम कर दिया। तुम कितने बेगैरत निकले कि
नबी नहीं नबीउल अंबिया मिला, रसूल नहीं रसूलों का ताजदार मिला। तुम्हें सिर्फ जो है पैगंबर नहीं रब का महबूब मिला, कायनात का वाली मिला। लेकिन तुमने मादअल्लाह उसी नबी को अंगूठा टेक कहा, उसी को अपने जैसा कहा, उसी की शफाअत का इनकार किया। तुम कितने बेगैरत निकले। अरे हम तो पत्थर होकर आज भी उनकी मोहब्बत में झुके बैठे हैं, क्योंकि नबी जब रेत पर चलते थे तो कदमों का निशान नहीं पड़ता था, पत्थर पे चलते थे तो कदमों के निशान पत्थरों पर पड़ा करते थे। तो ये वसूल बता दिया। दरख्तों ने कहा हम तो सजर होकर के भी अपने पत्तों को झुकाकर उनका कलमा पढ़ने का फख्र पा चुके हैं। तुम कैसे इंसान निकले जो उनकी कदर ना कर सके। तो पैगंबर को पाना ये मुकद्दर की बातें हैं। तो कायनात की जब चीखें बढ़ी तो रब ने वो सुबह होवैदा अता फरमाया कि आमिना की टूटी झोपड़ी है, सुबह दोशंबा है, भोर सुबह सादिक का वक्त, मक्का की वो मुकद्दस गलियां एक कायनात आलम के लिए उन तारीकियों में रोशनी अता करने के लिए, कायनात को बुक़्क़े नूर बनाने के लिए रब ने अपना महबूब मक्का की ज़मीन पर उतार दिया। हाँ, अपना महबूब मक्का की ज़मीन पर उतार दिया और कहा जो पिछले गुजर गए उनकी तरह इन्हें ना समझना, बल्कि मैं ना भेजता अगर तुम्हारी इतनी इल्तिजाएं 550 साल तक की चीखें तुम्हारी सुनी हैं, इसलिए मैंने अपना महबूब दे दिया, इनकी कदर कर लो। तो रब ने वो सिस्टम बना दिया था। हम जैसों के बीच में अगर नबी आते तो शायद की मामला रह जाता, लेकिन करीम आका ने इरशाद फरमाया आलम अरवाह में परवरदिगारे आलम ने बंदों का दिल देखा तो मेरे सहाबा से बेहतर किसी का दिल नहीं पाया। हाँ, भाई पत्थर तो मोम हो सकते हैं, लेकिन तोप खाना के मुसलमान तो फिर क्या कहना, नहीं बोल सकते हैं। हाँ भाई कहा पा अगर बोलो तो वो एक बेइज्जती है कि नहीं है? जैसे हम लिहे डब्बा में है लड्डू बैठा हुई और अरे लीजिए लीजिए खाइए खाइए, तो ये दूसर चीज है। हम बैठा हुई तो खुद कहा यंग लड्डू दे दियो, तब दी तो बजाय वो में इज्जत के बेइज्जती है। तो हम जब जब कहे नहीं कि सुबहान अल्लाह कहो तब तोहरे कहो है, अपने मर्जी से कहीं न पावत हो तो यहू माँ मौलाना का बेइज्जती है। तो बस आखिरी कड़ी चल रही है, आखिरी कड़ी चल रही है। परवरदिगारे आलम ने वो एहतिमाम फरमाया। हजरत आमिना फरमाती हैं हजरत आदम ने आकर मुबारकबाद दी, हजरत शीश ने मुबारकबाद दी, हजरत इब्राहिम ने मुबारकबाद दी। आमिना तुझे मुबारक हो, तूने सैयदुल मुरसलीन को पाया है, तूने इमामुल अंबिया की जात को पाया गए। हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत हाजरा, हजरत हवा आकर मुबारकबाद दे रही। हुरा ने जन्नत, गिलमा ने जन्नत की आमद आमद है, आमिना मुबारक हो। हजरत आमिना कहती हैं फखरजा मिन्नी नूर, तो मेरे वजूद से एक रोशनी निकली। उस रोशनी से सिर्फ मक्का के गली कूचे नहीं बल्कि महीनों का रास्ता, शाम की बाजारें मुझे दिखने लगी। वहां से साहब बसरा के ऊंटों की गर्दनों में पड़ी हुई रस्सियां, उनकी नकेलें मैंने मुलाहजा कर ली। खुशबू ऐसी कि कभी जिंदगी में न मिली, रोशनी ऐसी जो कभी न देखी, यानी पूरी कायनात को बुक़्क़े नूर बनाया। सितारों की अंजुमन मजीद संवारी गई, चांदो सूरज को मजीद रोशन किया गया, जन्नत को सजाया गया, संवारा गया। रब ने इरशाद फरमाया प्यारे जिब्रील सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं, जाओ जाओ और झंडा भी लेकर जाओ। एक काबे के छत पर लगाओ, एक बैतुल मक़दिस के छत पर लगाओ, एक मगरिब में एक मशरिक में लगाकर दुनिया में ऐलान कर दो मेरा महबूब आ गया। सुभान अल्लाह। हाँ, तो
ऐसी अजीम नेमत जो इतने इंतजार के बाद रब ने अता फरमाई, तो वाकई साहब सहाबा तो फिर सहाबा हैं जिन्होंने वाकई, कहते हैं ना कि दुनिया में मोहब्बत की हदों को भी अगर पार कर गए हैं तो उन्हें सहाबा कहते हैं, नबी का साथी कहते हैं। क्योंकि आज दुनिया जो चीज देख देख करके अपनी जबानों को गलत सिमत निकाल रही है वो उसूल के खिलाफ है। भाई जैसे क्या देखा जाएगा, किसी चीज को पहचानने के लिए उसके असल पर गौर किया जाता है, फुरूई चीजों पर गौर नहीं किया जाता। जैसे इस दौर में अगर ये देखना है कि हमारा ये अमल सहाबा से मैच कर रहा है कि नहीं, ये अमल सहाबा ने किया कि नहीं, तो हम इसमें क्या देखेंगे? कुछ पॉइंट की बात है, उसको ले लीजिए, फिर सलातो सलाम। हम इसमें क्या देखेंगे? हम इसमें ये देखेंगे जैसे कि लोग देख रहे हैं, स्पीकर लगाना हराम है, सहाबा ने स्पीकर नहीं यूज किया। ये लाल लाल कुर्सी लगाना हराम है, सहाबा ने कुर्सी नहीं लिया। ये कालीन, ये चादर, ये झाड़, ये फन्नूस, ये सारी चीजें सजाना हराम है, नाजायज है, शिर्क है, बिदात है, सहाबा ने ऐसा नहीं किया। हमने कहा तुम जलील हो गए, तुम्हारे जैसा जलील हमको ना मिला। जो चीज देखना चाहिए वो तुम ना देख सके, जो नहीं देखना चाहिए वही देखते रह गए। 10 लोग लड़की देखने के लिए गए, लौट के आए तो कहा क्या हाल चाल है, खैरियत है? तो कहा बहुत बढ़िया मकान बना है, 3-3 दुकानें मार्केट में हैं, 2-2 भाई सऊदी कमा रहे हैं, बहुत अच्छा जबरदस्त नाश्ता लगवाया, खाना भी जबरदस्त खिलाया, अकरा बकरा मुर्गी मुर्गी तो सब भी फ्री में कुर्बान पड़े थे। हमने कहा लड़की, तो कहा वो तो नहीं देखा। लड़की का अकीदा कैसा है नहीं मालूम, लड़की कुरान पढ़े है कि नहीं नहीं मालूम, लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं मालूम, क्या देख करके आए? हमने कहा ये पापी पेट को पालने गया था, कुछ देखने नहीं गया था, खुद गया, खुद को देख कर चला आया। हाँ है कि नहीं? खुद गया, खुद को देख कर चला आया और आकर के बता रहा है कि यार बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है, कसम से घुसर जाओ तो लागा तो ताजमहल वहाँ आए। ताजमहल वहाँ गए रहे, देखे वहाँ लड़की देखे गए कि ताजमहल देखे गए? तो सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, फज़फुर बिज़ाति दीन, दीनदारी को तरजीह दे देना। जब रिश्ता तलाश करो तो दीनदारी अव्वल नंबर पे रखना। कहे बेटी का बाप कहे भैया घर देख लो, कहा उसको उधर रखो, बताओ बेटी कुरान पढ़े है कि नहीं? कहा भैया चलो दुकानें दिखा दे, मार्केट में 3-3 कपड़े की दुकानें अपनी खुली हुई हैं, थोक के भाव माल बिकता है। तो कहा जलील उसका शटर बंद कर, अपने मुंह का शटर बंद कर, बता बेटी शरीयत पर चलने वाली है कि नहीं? क्योंकि तुम बहू नहीं ला रहे हो, तुम बीवी नहीं ला रहे हो, अपनी नस्ल के लिए मां ला रहे हो। हाँ, अपने बच्चों के लिए आप एक परवरिश के गोद लेकर के आ रहे हो, तो गोद जैसी होगी वैसे निकलने वाली औलादें होंगी। गोद अगर बेहतर है, यहाँ तक कि गोद अगर पाकीज़ा गए तो रब ने 14-14 पारों को ज़बानी बच्चों को माँ के शिकम में याद करवा दिया। हाँ, अगर गोद उम्मुल खैर रहमतुल जब्बार फातिमा जैसी हो जाए और सुल्ब अगर हजरत अबू साले जंगी दोस्त जैसी हो जाए तो औलाद फिर अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम हो जाए। हाँ, तो जो देखना वो नहीं देखता। अब यहाँ ये देखने की चीज थी कि सहाबा से स्पीकर लगाए कि नहीं, सहाबा कुर्सी लगाए कि नहीं। हमने कहा अगर कोई चीज जैसे ये अमल हमारा देखना है कि सहाबा से हमारा अमल ये मैच कर रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या देखा जाएगा? मार्केट में आपको होटल पे, बाजारों में, कहवा खानों पर और ऐसे जो है गुमराह कुन जगहों पर आपको न जाने कैसी कैसी बाकी बातें सुनाई जाएंगी और आप भी जो है चौक जाओगे, हाँ मौलाना तो ये बताए ना कि ने कहा चुप रहा, मौलाना नहीं बताई। कब तू पूछे गए रहे मौलाना से नहीं बताई? तो अब ये सिस्टम बना दिया। क्या बनाया? जो नहीं देखना वो देखने लगे। हमने कहा अगर इस अमल को देखना है कि सहाबा से मैच करता है कि नहीं, तो याद रखो इसमें क्या देखना है? इसमें ये देखना है कि ये सब कुछ करने का मकसद क्या है,
क्या देखा जाएगा? मकसद देखा जाएगा। भाई टेंट लगाना, लाइट लगाना, कालीन बिछाना, कुर्सी लगाना, लोगों को इकट्ठा करना, रात के इतने हिस्से तक जागना, इनका मकसद क्या है? तो मकसद है नबी की मोहब्बत हो मिल जाए, नबी का प्यार मिल जाए, नबी का इश्क मिल जाए, यानी इश्क मुस्तफा मकसद है, नबी की मोहब्बत मकसद है। अब इसको तलाश करोगे तो सहाबा ने नबी से मोहब्बत किया, हम भी कर रहे हैं। सहाबा ने नबी से प्यार किया, हम भी कर रहे हैं। सहाबा ने नबी से चाहत रखी, हम भी रखेंगे। तो अगर कुर्सी का कलर मिलाओगे तो गुमराह हो जाओगे, अगर अकीदा देखोगे तो कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। इस दुनिया में जो चीज देखनी चाहिए लोगों ने देखना बंद कर दिया, और यही कहा कि क्या सहाबा ने बिरयानी बनवाई? हमने कहा तो बिरयानी देखा यारों का है? कहीं क्या साहब, क्या सिद्दीक अकबर ने बिरयानी बनवाई? हम कहें बनवावा जात रहे, बोर्ची चला गया, मिलवे नहीं किया। हाँ, अब भाई हम अगर बिरयानी साबित कर दे तो उठ करके फिर ये सवाल करेगा क्या चिकन की बनवाए कि मटन की कि बीफ की? तो कहीं नहीं नहीं चिकन की। तो चिकन मतलब वो सफेद वाला था कि लाल वाला? नहीं नहीं लाल वाला। तो बोले वाला रहा कि गूंगा वाला रहा? नहीं नहीं बोले वाला। तो कहीं वो काला रहा कि लोहा रहा कि उज्जर रहा, क्या कोने कलर में रहा? तो कहीं नहीं लोहा रहा। तो कहीं वो घर में पला रहा कि छुटके पला रहा? कहीं नहीं नहीं छुटके पला रहा। कहीं अपने रहा कि कहूँ पकड़ लाए रहे। मतलब मर जाबो ये पूछ खत्म ना हुई। हाँ, ऐसी दलीलें दी ही नहीं जाती हैं जिन उसूलों के लिए तलाश किया जाता है। क्या सिद्दीक अकबर ने ये काम किया? ना ना, बल्कि ये तलाश करो क्या सिद्दीक ने नबी से मोहब्बत की? बेशक सिद्दीक ने जान को दांव पर लगाकर नबी से प्यार किया, तो हम भी प्यार कर रहे हैं। तो हमारा अमल सिद्दीक के अमल से मिल रहा है, सहाबा के अमल से मिल रहा है। ये तबर्रुकात लुटाना, तकसीम करना, अगर सहाबा ने अपने घरों का माल चादरों में बांध कर नबी के कदमों में दे दिया, सिद्दीक से पूछा नबी ने घर पे क्या छोड़ करके आए हो? कहा अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया। हमने कहा जो पूरा माल लेकर चले गए क्या उनसे बिरयानी रह गई थी? 70 सहाबा ने जाने दे दी, बिरयानी रह गई थी। अमीर हमजा ने कलेजे का टुकड़ा करवा दिया, बिरयानी रह गई थी। अनस बिन नदर के उंगलियों के पोर से पहचाना गया, इतने टुकड़े हो गए थे उहद के मैदान में, क्या बिरयानी रह गई थी? इमाम पाक ने 72 के साथ जान दे दी, सिर्फ बिरयानी रह गई थी। हमने कहा नादानो, ये बिरयानी एक अलामत है, मकसद यहाँ मोहब्बत है। तो जब मोहब्बत तलाश करोगे तो सहाबा से हमारे हर काम मैच कर रहे हैं, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं। مولاي صل وسلم دائما